हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है? कंफर्मेशन दीजिए चैट बॉक्स पे। देखना चैट बॉक्स एक्टिवेट है। चलिए, अब मेरे ख्याल चैट बॉक्स आपका एक्टिवेट हो चुका होगा। कंफर्मेशन दीजिए मेरे को। क्या आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोली की तरह जा रहा चैट बॉक्स। क्या बात है। ऑडिबल है। ठीक है। फोटो भी आ रही होगी। स्मार्ट भी लग रहा हूँ मैं। लग रहा हूँ शाहरुख खान या उससे बढ़िया लग रहा हूँ? थैंक यू प्रिंस जी। बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया। भाई लास्ट टाइम हमें दिक्कत हुआ थोड़ा सा, तो मैंने कहा एक नेक्स्ट प्लेटफॉर्म ले लेते हैं, तो मैंने ये जूम का परचेज कर लिया। और हमने कहा बैकअप रख लेते हैं। कभी ये भाग जाएगा तो वो यूज कर लेंगे, वो भाग जाएगा तो ये इस्तेमाल कर लेंगे। तो बैकअप होना चाहिए, पर क्लास नहीं रुकनी चाहिए हमारी। वॉल्यूम नहीं आ रही गोविंद जी? चेक करो वॉल्यूम जी। दोबारा ज्वाइन करिए मेरे पास, देखो ये बगल में ये लगा हुआ फोन। ये क्रॉस वेरीफाई मैं कर रहा हूँ, इससे पूरी आवाज आ रही है इसमें। फर्स्ट क्लास आवाज आ रही है। अजय दुबे जी की भी शिकायत आ रही है कि आवाज नहीं आ रही। बाकी बच्चे कंफर्मेशन दो मेरे को जरा। क्या आवाज आ रही है? हाँ जी, गोविंद जी ने तो कह दिया ऑडिबल है। आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। गुड गुड, क्लियर 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 क्लियर, बहुत बढ़िया। 2 मिनट और रोक लेते हैं, क्योंकि काफी आज जूम पे अपना कर रहे हैं ना, तो काफी बच्चों को शायद जूम को एक्सेस करना नहीं आता। ऐसे छोटे छोटे नाजुक बच्चे भी हमारे पास हैं। बेटा आपको लिंक भेज तो दिया यार, बच्चे ना कम्युनिटी को देखते ही नहीं है यार। आप सभी बच्चे कॉमेडी को ज्वाइन कर लीजिए, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं करा कॉमेडी ज्वाइन करिए, वहीं पे क्लास का लिंक आता है। अब बच्चा कह रहा है कि सर आज वेबिनार पे क्लास नहीं करोगे। अब इसको पता ही नहीं हमने लिंक भेज दिया है, फिर भी ऐसी बातें कर रहे आ रही है। कॉपी कर लेते हैं। अभी मैं बोल नहीं रहा बेटा, इसलिए आवाज नहीं आ रही। लीजिए सर, आपको लिंक भेज रहा हूँ, स्पेशली वीआईपी गेस्ट हैं आप हमारे। बस 2 मिनट का वेट मैं और करूंगा, फिर हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। 9:15 पे क्लास स्टार्ट कर देंगे, 6 नंबर बन जाएगा हमारा। अभी 4 नंबर बना हुआ है, 9:13 हुआ है, राहु का नंबर है, राहु के नंबर पे स्टार्ट नहीं करेंगे। या 9:14 पे कर देंगे, 9:15 पे कर देंगे, 9:15 सबसे बेस्ट है। नहीं बेटा, कल आवाज ब्रेक होने के बड़े हमारे पास रीजन थे। मेरे लैपटॉप का यूएसबी जो पोर्ट था, RJ45 पोर्ट था, वो ढंग से काम नहीं कर रहा था। तो क्या कर रहा था, वो नेट की स्पीड ले रहा था वाईफाई के द्वारा। वहां पे आ रही थी 20, 25, 30 MBPS, हालांकि उसमें भी काम हो जाता है। फिर आज मैंने क्या करा, उस पोर्ट को ठीक करवा दिया फटाफट। फिर मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन भी ले लिया। अब सीधा लैन केबल लगा दी है। अब स्पीड आ रही है मेरे पास, आप बिलीव नहीं करोगे, 289। तो मजा आ गया। हाँ दीक्षित जी बताओ, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? अभी पोल पट्टी खोल देते हैं आपकी। आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में जानकारी चाहिए दीक्षित साहब, अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, अभी सारी की सारी पोल पट्टी हाथ में। कितने अफेयर चल रहे हैं? बीवी खुश है कि नहीं है? खर्चे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? देखो 19 नंबर है, 19/1/2002। यानी 9 और 1 10, 11 और 4। 11 4 कितने हो गए? 15। 9 और 6। गुस्सा बहुत ज्यादा आपको आता है? नो ही था ना आपका? नहीं, डेट निकल गई आपकी, तो सबने भेजना स्टार्ट कर दिया। चलो आज की क्लास हम नहीं करेंगे, आज की क्लास हमारी होगी बाबा वाली। आपका वो बताएंगे सिस्टम। 1 नंबर आपका, 1 1 2 2 6। 1 और 6, खर्चा बहुत होगा दीक्षित साहब, पैसा जुड़ेगा नहीं आपके हाथ में। जब भी पैसा कमाएंगे, पैसा किसी को दे देना, मम्मी को, पापा को, बीवी को, जो पैसा जोड़ सके, आपके हाथ में पैसा नहीं रहेगा।
ठीक है नेगी साहब। और इंसान को इंसान समझना, घमंड मत करना, यही मार खा जाओगे आप। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, बहुत बढ़िया। पर 5 नंबर का साथ नहीं है, सात अपना 6 नंबर का साथ है, 5 नंबर का साथ नहीं है। 5 नंबर साथ ना होने से आपके बैलेंस में दिक्कत आएगी। परिवार के बीच में बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा, पैसे के बीच में बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा, फोकस के बीच में बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा। चलो बस, अब बस हो गया, काफी हो गया, टाइम पास हो गया, टाइम पास करना था, बच्चे आ गए और फिगर हमारी रीच कर गई है। अब बताओ दीक्षित साहब, कितना सही निकाला कितना गलत निकाला? हाँ जी नेगी साहब, DIXIT। क्या बात है। दीक्षित साहब फीडबैक चाहिए आपसे? दीक्षित साहब घायल हो गए? अरे ऊपर चले गए, खिसक गए, पता ही चला। कहाँ गए दीक्षित साहब हमारे? निकल गए सर। गोली की तरह मैसेज आ रहे हैं। मेरे को लग रहा है ये काम ज्यादा बढ़िया चलेगा। छोड़ो क्या करना, साइबर सिक्योरिटी पढ़ा के यही काम सही है। इतनी सारी डेट ऑफ बर्थ आ गई मेरे पास, माय गॉड। बहुत हद तक ठीक है सर। चलो दीक्षित साहब ने अप्रेजल करा, अभी तो मैंने आपका लोशो ग्रुप नहीं बनाया सर। अभी लोशो ग्रुप मिल गया ना, आधे घंटे में सब कुछ हाथ में रख दूंगा आपके। कहाँ समस्या आ रही है, कहाँ समस्या नहीं आ रही है? सतिंदर जी, जिंदगी कैसी लग रही है आपकी? वाट लगा रही है नहीं लगा रही? सही से बताना। आदित्य कुमार जी, बहुत कंफ्यूज रहते हो, शक करते हो दुनिया पे। गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, परेशान रहेगी आपसे। सुधरना पड़ेगा। और इमोशनल बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। चांदी के गिलास में पानी पीना स्टार्ट कर दो। मम्मी से झगड़ा मत करना। बात समझ में आ रही है आदित्य कुमार जी? इतनी टेंशन लोगे, गारंटी है डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ जाएगी आपको। मंदिर जाया करो, आधा घंटा वहां पे बैठा करो। शांति मिलेगी आपको बहुत ज्यादा, उसकी बहुत जरूरत है। चलिए, हो गया टाइम पास? हाँ हो गया। चलो। हाँ देखो, कह रहे हैं, जिंदगी बहुत परेशान कर रही है। सच में सर। चलिए, टाइम पास जोक सपाट। हाँ मेरे को पता है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाओगे सर अगर आपने ओवर थिंकिंग बंद नहीं करी, आपको बहुत चोट लगेगी। बहुत इमोशनल हो आप। ऊपर से 4 नंबर की पावर। दिमाग का दही हो जाएगा आपका। अगर अभी तक डिप्रेशन में नहीं आए हो तो भगवान का शुक्रिया अदा करना। नहीं तो मेरे ख्याल से अब तक डिप्रेशन मिल जाना चाहिए था आपको। कमलजीत सिंह जी, हाथ जुड़वा लो, अभी नहीं। वैसे आपके घर वाले की बातें मत मानना, क्योंकि जब भी आप जीवन में तरक्की करेंगे आपके रिलेटिव्स आपको खींचेंगे। आपकी तरक्की छुपेगी। अपनी जो भी काम करो रहस्य में ही करना, क्योंकि लोग आपको उठने नहीं देंगे। ये रैंडमली मेरे को जो नजरें आ रही हैं मैं बता रहा हूँ बस। हर्ष कुमार जी, ज्ञान ही ज्ञान। बस पढ़ने के लिए पैदा हुए हो। सामने अर्थी लगी होगी तब भी कहोगे रुक जाओ पढ़ाई करके आता हूँ। ठीक है। चलो भैया, अब कर लेते हैं क्लास। किसी का मूड नहीं है क्लास का। इसका हाँ उपाय है बेटा, बहुत तगड़ी रेमेडीज है मेरे पास। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर हूँ। ऐसा मैं नहीं कहता। जो लोगों ने मेरे से सेवाएं ली हैं वो कहते हैं। ये सेवाएं भी मैं फ्री में देता हूँ। मेरा पहला काम ये वाला है, पता है? लोगों की मदद करना। ठीक है दीपक जी, देखेंगे आपकी परेशानी को भी, देखेंगे कभी कभार, कभी समय लेना मेरे से, समय लेके मैं टाइम देता हूँ उसमें, क्योंकि ऐसे रैंडमली काम नहीं होता, एक एक बच्चे के साथ आधा घंटे का पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। और आपकी मैं वैसे बताऊं जानकारी के लिए, मैंने इस पे सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखा है। पहले मैं एक बच्चे की स्टडी करता था, उसमें मेरे को 2 2 3 3 घंटे लग जाते थे। फिर मैंने केस स्टडी करा, अभी कौन सा नंबर है, 900777। आपके बारे में आपका देखो, एक नंबर से मेरे ऊपर से आ गया, आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो। अभी डेट ऑफ बर्थ में आपकी नहीं देख रहा, गुस्सा बहुत ज्यादा है आपका। गुस्सा बहुत ज्यादा है। 900777 आपकी बात कर रहा हूँ। गुस्सा बहुत ज्यादा है, हनुमान जी के मंदिर जाया करो, झगड़ा बिल्कुल मत करना, किसी को मार दोगे तगड़े वाला तो भी खुद ही मरोगे। ठीक है बच्चे? और ये जो फोन नंबर ले रखा है ना, धोखे ही धोखे मिलेंगे। टेंशन ही टेंशन मिलेगी। डिटैचमेंट मिलेगी। चीजों को मिनट से पहले छोड़ दो। ये जो आपने 900 वाला नंबर ले रखा है, 7777, बिल्कुल बेकार नंबर है। इसको आग लगाना पड़ेगा आपको।
ठीक है जी। दुर्गापुर के नाम से आपका नंबर आईसीडी। चलो, अब पढ़ाने दो भैया। अब मेरे को नहीं तो अब स्टॉप हो जाओ, सारे रुक जाओ। जो कुछ बच्चे क्लब भी रहे होंगे, कादरी साहब बताएंगे आपका आराम से। कादरी साहब नजर पड़ गई है। एक एक 2003, 5 2 7, एक और 7। ईश्वर की तरफ प्रति रहो बस। भगवान की तरफ ध्यान दो। जितना ज्यादा अल्लाह की तरफ ध्यान दोगे उतना ही आपकी आत्मा को सुकून मिलेगा, उतना तरक्की पाओगे। जितना अल्लाह से दूर रहोगे उतना काम खराब होगा। ठीक है कादरी जी, अभी मैं जबान से ऐसे ही बोल रहा हूँ, बस रैंडमली बोल रहा हूँ। जो नंबर मेरे सामने में आ रहे हैं। चलो, 7 3 2004। वेट करो बेटा, तुम्हें क्लास भी स्टार्ट करने दो। हम भूल रहे हैं हमारी कौन सी क्लास है। सर ये जो आपने नंबर लिया ना, 900, ये क्या सारे सत्ते ले लिए? आप तो बहुत अमीर आदमी हो। चलो, आपने नंबर मेंटेन करना है तो कर लो भैया, बाकी ये नंबर मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा किसी भी एंगल से। ये अच्छा नंबर नहीं है। इसमें आपको बहुत धोखे मिलेंगे, तगड़े धोखे मिलेंगे आपको। और आपके लिए एक मैं वो रेमेडी बता रहा हूँ। ठीक है जी। क्या नाम है भाई साहब का? दुर्गापुर वाले जी। फ्री में मिल रहा था। तब भी मत लो बेटा, किसी दुश्मन को मत देना। वो टेंशन में आ जाओगे। अगर ये नंबर मेंटेन करना है, आपको एक रेमेडी करनी पड़ेगी। वो रेमेडी है कि सुबह उठते सार ही अपनी चप्पल लेनी पड़ेगी, सर पे रुमाल रखना पड़ेगा और सर पे मारना पड़ेगा। इससे पहले दुनिया वाले तुम्हें जुतियां मारे, तुम्हें खुद मारनी पड़ेगी अपने आप को। ठीक है दुर्गापुर जी। चलो जी, अब गेम शांत करते हैं, समाप्त करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः, ओम गौरी शंकर नमः। हर हर महादेव। जय शनि बजरंगी। आज की क्लास करते हैं शुरू। कोई बात नहीं, जिसकी तबीयत बहुत खराब रहती है मेरे से बात कर लेना, रेमेडी बता दूंगा, बहुत आराम मिलेगा आप। चलो जी, तो करें सर स्टार्ट। ओके जी। स्क्रीन शेयर कर देते हैं। और अब मैं छुप जाता हूँ। लो मैं छुप गया। कंफर्मेशन दीजिए सभी, स्क्रीन आ रही है? स्क्रीन नहीं आ रही मेरे ख्याल से ना। बेटा बंद कर दो, बस करो, थैंक यू सो मच। कुंडली मुंडली बंद कर दो, आज की क्लास खराब हो जाएगी मेरे पास। ज्यादा भावुक मत बनो, ऐसे जल्दबाजी में थोड़ी है, मैंने कोई पैसे थोड़ी लेने हैं आपसे। ठीक है, ये भी नहीं। ठीक है। तो ऐसा है बच्चों, आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी बता दी है मैंने, एथिकल हैकिंग के बारे में जानकारी बता दी है, हल्का सा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया हम लोगों ने। ठीक है जी, हम आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं कितने बजे? 9:24 पे क्लास खत्म करेंगे, 10:24 में पूरा 1 घंटा क्लास करेंगे। ठीक है जी, साइबर सिक्योरिटी हो गया, एथिकल हैकिंग हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, तीनों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। बताया था हम आपको आईटी फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी देंगे, नेटवर्क फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी देंगे, सीसीएनए के बारे में जानकारी देंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानकारी देंगे, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे। आपको काली लाइनक्स के बारे में जानकारी मिलेगा, वेब पेन टेस्टिंग हो गया, मोबाइल पेन टेस्टिंग हो गया, एडवांस पेन टेस्टिंग हो गया, साइबर फॉरेंसिक हो गया, आईओटी हो गया, एंड पॉइंट सिक्योरिटी हो गया, आपका अमेजॉन वेब सर्वर हो गया। ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी, सारी जानकारी आपको मिलेगी।
तो कहने का तात्पर्य है कि मैंने लास्ट के दो क्लासेस में आपको समझा दिया। तो जो बच्चे, आज कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, तो बेटा जो दो क्लास आपने नहीं देखी है वो यूट्यूब में उपलब्ध है। अगर आपके पास लिंक नहीं पहुंचा तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। और देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कहानी। देखो बच्चे, ऐसा है कि मैंने बोला हमारे जीवन में क्या आता है, आईटी आता है। आईटी का मतलब क्या होता है बेटा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और आईटी से ऊपर एक चीज आती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं आईएस। और जब मैं आईएस की बात करता हूं, आईएस का मतलब क्या होता है मेरे पास, दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। और आईटी की बात करूंगा, आईटी से मेरा यहाँ पे क्या मतलब होता है, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि कंपनी के अंदर बड़े सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं। हमारे पास हर कंपनी के अंदर, अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करोगे, अगर आप अडानी की बात करोगे, अगर आप बिरला की बात करोगे, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करोगे, गूगल की बात करोगे, बर्कशाइन हाथवे, इस कंपनी का नाम सुना आपने, बर्कशाइन हाथवे? वॉरेन बफे की कंपनी है, वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन, 95 ईयर्स ओल्ड आदमी, स्टॉक मार्केट के द्वारा वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन बना। अच्छा, आज काफी सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर आपने यूट्यूब में एक स्टॉक मार्केट का वीडियो डाला है, क्या आप इसकी भी क्लासेस देते हैं? बिल्कुल देता हूँ बेटा इसकी क्लासेस। सर ये कितना बड़ा कोर्स है? सर ये 1 साल का कोर्स है। सर इसकी कितनी फीस है? बेटा 1 लाख रुपए फीस है। सर ठीक ठीक लगा लो बेटा, आपके लिए फ्री है। जो बच्चे फेस टू फेस पढ़ते हैं वो 1 लाख रुपए देते हैं, जो ऑनलाइन पढ़ेंगे वो फ्री है। तो वो स्टॉक मार्केट का कोर्स है, उसकी ज्यादा नहीं, 4-5 क्लासेस अभी निकली हैं। तो अभी तो मेरे ख्याल से आप इसी पे फोकस कर लो, बढ़िया है आपका। फिर भी अगर आपका मन करता है कि नहीं सर हमें स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना है, फॉरेक्स के बारे में जानना है, सोना चांदी में कैसे पैसा निवेश करा जाए, म्यूचुअल फंड का क्या बेनिफिट होता है, तो वो सारी जानकारी वहां पे आपको मिलेगी। फिलहाल आप इस पे ध्यान दीजिए। तो मैंने बोला कंपनी के अंदर चाहे आप रिलायंस की बात करो, अडानी की बात करो, बिरला की बात करो, माइक्रोसॉफ्ट की बात करो, गूगल की बात करो, इन्फोसिस की बात करो, विप्रो की बात करो, या एचसीएल कंपनी की बात करो, या केपीएमजी की बात करो, या डेलोइट की बात करो, कोई भी कंपनी का नाम लो, अच्छी कंपनी का नाम लो। अच्छी अच्छी कंपनी में बड़े बड़े हमारे पास क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सर इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम से आखिरकार हम कहना क्या चाहते हैं, तो मैंने बोला भैया इंफॉर्मेशन सिस्टम अपने में क्या माना गया है? एक सिस्टम माना गया है जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, आपका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करता है? हमारी कंपनी की मैनेजमेंट को जानकारी प्रोवाइड करता है। कंपनी में मैनेजमेंट कितने तरह की होती है? हमारे पास 3 तरह की, जिसमें एक नाम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक नाम होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एक नाम होता है लो लेवल मैनेजमेंट। अक्सर आपने बचपन में बातें सुनी होंगी कि मैनेजमेंट 3 तरह की होती है, टॉप लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया, और मेरे पास लो लेवल हो गया। तो ये जो सिस्टम होता है हमारे पास, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन। किसको प्रोवाइड करता है? कंपनी की मैनेजमेंट को, जिसके दम पर वो क्या करते हैं, जिसके दम पर वो फैसले करते हैं। और ऐसे फैसले को टेक्निकल भाषा में हमने क्या नाम दिया? ऐसे फैसले को टेक्निकल हम भाषा में हमने डिसीजन मेकिंग का नाम दिया हुआ है। ठीक है जी। अब मुकेश अंबानी की बात कर रहे हैं। मुकेश अंबानी कह रहे हैं भैया 2026 में जियो नाम के अंडर मैं आईपीओ लॉन्च करने जा रहा हूं, इनिशियल पब्लिक ऑफर लॉन्च करने जा रहा हूं, मैं जनता से पैसा मांगूंगा। और जनता से पैसा मांगने के बाद, देखना विजय, जनता से पैसे मांगने के बाद उस पैसे को मैं अपने रिलायंस जियो की कंपनी की एक्सपेंशन में लगाऊंगा, 6G को लेकर आऊंगा। और अगर मैं 6G को लेकर आ गया तो वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर बन जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो यानी जो हमारे मुकेश अंबानी जी हैं वो अल्टीमेटली क्या करना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। और उन लोगों ने फैसला करा कि हमें जनता से पैसा मांगना है, और हम शेयर शेयर खेलेंगे, जिसको हमने आईपीओ का नाम दे दिया। और ये कितना पैसा लेंगे? तकरीबन 43,000 करोड़ रुपीज जनता से लेंगे। तो क्या इन लोगों ने पहले प्लानिंग करी होगी या सपना आ गया होगा? बकायदा प्लानिंग करी होगी, डिसीजन मेकिंग करी होगी। वो डिसीजन मेकिंग में इन लोगों ने किसका इस्तेमाल करा? एक सिस्टम का इस्तेमाल करा। उस सिस्टम का नाम मेरे पास क्या आ रहा है? आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम। आई बात समझ में? तो हर कंपनी की जान कौन होती है बेटा हमारे पास? हर कंपनी की जान होती है हमारे पास आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये बात समझ में आ गई आप सभी को? हर कंपनी की जान होती है हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो ये सिस्टम होता है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, ताकि वो लोग फैसले कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सकें। ऐसे सिस्टम को टेक्निकली हमने क्या नाम दिया? इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम यहाँ पे दे दिया है। कंफर्मेशन भेजिए मेरे को, क्या इतना समझ में आ गया आपको? चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दीजिए, क्या इतना समझ में आ गया आपको?
ठीक है जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं सबसे मेरे को कंफर्मेशन चाहिए। हो सकता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अभी बच्चों वाली लग रही हो, पर आप जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत भयंकर तरीके से आप आगे बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है हमारे पास कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में हमें ज्ञान हो गया। अब इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बात करूंगा, बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं बेटा हमारे पास। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? मैंने कहा जी, एक होता है हमारे पास ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, एक होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एक होता है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक होता है एक्सपर्ट सिस्टम। ऐसी कंपनी के अंदर होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरनमेंट, डाटा वेयर हाउस, डाटा माइनिंग। कोई बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियरिंग। ये सारी की सारी चीजें हमारे पास किस कैटेगरी में आती हैं? हमने कहा ये सारे के सारे जो नाम है ये हमारे पास क्या माने गए हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम माने गए हैं। सर क्या मुकेश अंबानी की कंपनी में एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा? भैया वो बहुत बड़ी कंपनी है। उसकी कीमत कितनी है? हमने कहा 20 लाख करोड़ की कीमत है। तो हो सकता है कि वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता हो और इसके अलावा भी बड़े सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम होंगे उसके। सर हमें तो नहीं पता टीपीएस कैसे काम करता है, एमआईएस कैसे काम करता है, डीएसएस कैसे काम करता है, ईआईएस कैसे काम करता है, ईएस कैसे काम करता है। ये मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा। अगर मेरी कंपनी के अंदर, मुकेश अंबानी की कंपनी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, अगर ये 18 इंफॉर्मेशन सिस्टम यहाँ पे लगे हुए हैं, अगर यहाँ पे हमारे पास क्या पड़े हैं बेटा, आपके 18 इंफॉर्मेशन सिस्टम लगे पड़े हैं अगर मेरे पास, तो 18 की हमें क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी? सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे के सारे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये मुकेश अंबानी को और उसकी टीम को, उसकी बीवी को, उसके बच्चों को, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हेल्प करते हैं फैसले करने में, डिसीजन मेकिंग करने में। और जो हमारा हैकर होता है, ब्लैक हैट हैकर होता है, जो गंदी नीयत का इंसान होता है, वो क्या करता है? वो ऐसी बातें नहीं करता, मैं वाईफाई हैक कर लूंगा, मैं व्हाट्सएप हैक कर लूंगा, मैं ट्रैकिंग फाइंड आउट कर लूंगा। वो कहता है भैया इनके इनके इंफॉर्मेशन सिस्टम को ब्लास्ट करो, क्योंकि इनका इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर खराब होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम का डेटा खराब होगा, अगर इनके एम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो धंधा नहीं चल पाएगा, बिजनेस नहीं चल पाएगा। और यही कॉम्पिटिटर चाहता है कि मुकेश अंबानी का धंधा ठप हो जाए 2 4 5 10 दिन के लिए, ताकि मुकेश अंबानी के जितने भी जियो के कस्टमर हैं वो सारे के सारे एयरटेल के पास आ जाएं, वोडाफोन के पास, आइडिया के पास आ जाएं। तो जितने भी ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, गंदी नीयत वाले हैकर्स होते हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनी के इंफॉर्मेशन सिस्टम को हैक करने की बातें करते हैं। वो फेसबुक हैक करने की बातें नहीं करते, इंस्टाग्राम हैक करने की बातें नहीं करते। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? एक बच्चे मेरे को राय देना बड़ा स्टार्ट कर देते हैं, सर आप एक काम करो ना, आप फेसबुक हैकिंग करना सिखा दो, इंस्टाग्राम हैकिंग करना सिखा दो, व्हाट्सएप हैकिंग करना सिखा दो, आपके पास बच्चे बड़े सारे बढ़ जाएंगे। मैं कहा नहीं बेटा, मैं नहीं सिखाऊंगा। बच्चा कहता सर आपको आता ही नहीं होगा। बेटा बाजार में ना 799 रुपीज का कोर्स मिलता है। कितने का कोर्स मिलता है आपका? 800 रुपये का, जहाँ पे व्हाट्सएप हैक करना, इंस्टाग्राम हैक करना सिखाया जाता है। चलो 2 मिनट में मान के चलता हूँ कि मैं विकास कपूर ये चीजें नहीं जानता, पर मेरी जेब में 800 रुपये हैं बेटा। मैं उस बच्चे को 800 रुपये पे कर दूंगा और बैठ के सीख लूंगा और यहाँ पे तुम्हें आके सिखा दूंगा। अगर तुम 800 रुपये खर्च सकते हो तो क्या मैं नहीं खर्च सकता? मेरा बेस, मेरी फाउंडेशन, मेरा ज्ञान तुमसे ज्यादा अच्छा है। तो स्वाभाविक सी बात है मैं वो 800 रुपये से देकर उसको सीख लूंगा। मेरे को यहाँ पे चिंडी चोर वाले बच्चे नहीं चाहिए। मैंने क्या बोला? मैं साइबर आर्मी बनाने की बात कर रहा हूँ। आर्मी का जो ब्लैक कैट कमांडो का नाम सुना होगा आप लोगों ने, चैट जीपीटी में जाके देखना, 9 से लेके 15 साल लग जाते हैं उसको बनने में। ब्लैक कैट कमांडो को, हाँ जी, जिसको एनएसजी कहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, देश का नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, वो 9 से लेके 15 साल में बनता है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? और ये जो मेरा कोर्स है, लेटेस्ट से कितने का है? 1.5 लाख रुपए का, जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। मान लो मैं 1000 बच्चे पढ़ा लूंगा,
यहाँ पे 6 फिगर आ गई, यहाँ पे 3 फिगर आ गई, 9 फिगर आ गई। यानी बेटा मैं 15 करोड़ रुपए की सेवा कर रहा हूँ फ्री में। बात समझ में आ रही है? और मेरा टारगेट 1 लाख बच्चों का है। तो जब मैं 15 करोड़ रुपए फ्री में गिव अप कर सकता हूँ, तो क्या मैं 800 रुपए का कोर्स परचेज नहीं कर सकता? समझ में आ रही है बात मेरी? तो इस तरह के फालतू के सवाल मत करा करो कि सर मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है, मेरे को रिलीज करना है, मेरा जीमेल आईडी को रिलीज करना है। मैं सब समझता हूँ पीछे तुम्हारी नीयत क्या है, सोच क्या है, तुम किसी और का कांड करवाना चाहते हो मेरे द्वारा। पर मैं नहीं करूंगा। अगर ज्यादा तंग करोगे तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगा, इसलिए सोच समझ के बात करना मेरे से जब आप ब्लैक हैट के संपर्क में बात करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि बच्चों की ये जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये हर कंपनी का बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाटा का बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिलायंस का बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिरला का बड़ा इंपॉर्टेंट है, एचसीएल का बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्फोसिस का इंपॉर्टेंट है, विप्रो का इंपॉर्टेंट है, बड़ी सारी कंपनी है। आपने स्टॉक मार्केट में दो नाम सुने होंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे कंपनी के शेयर्स को बाय सेल करा जाता है। इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास तकरीबन 8,500 कंपनीज है बेटा। कितनी है मेरे पास? 8,500 कंपनीज। और ऐसी कंपनी को बदले में हम क्या नाम देते हैं? लिस्टेड कंपनीज। जो शेयर बाजार के एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं, उसको क्या कहते हैं? लिस्टेड कंपनीज कहते हैं। ये जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, सबके अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। और काफी सारी कंपनी ऐसी भी होती हैं जो भी लिस्टेड नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में अगर आप कंपनी कंपनी खेलना चाहोगे तो 18 लाख कंपनी ऐसी हैं जिनकी इज्जत है, जो कि रजिस्टर्ड है, जिनके आगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखा हुआ है, जिनका डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यानी ब्लैक हैट हैकर अगर अपनी दुकानदारी को बनाना चाहता है तो वो इन 18 लाख कंपनी को अटैक मारने का प्रयास करेगा। 18 लाख में से कितनी कंपनी लिस्टेड है हमारे पास? मात्र 8,500। और बाकी कंपनी भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब मेरी कंपनी में 18 इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्योंकि मैं मुकेश अंबानी हूं। तो भैया ब्लैक हैट हैकर क्या सोचेगा कि विकास कपूर सर का इंफॉर्मेशन सिस्टम पता करो जिसमें विकास कपूर सर की जान अटकी हुई है। सबसे पहले उस पर अटैक मारेंगे और सिस्टम को बंद करेंगे। दैट्स इट। क्लियर है बात सभी को? अब पहले जमाने में जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होते थे, पहले जमाने में वो सारे के सारे काम करते थे आपके मैनुअली। मैनुअली का मतलब क्या होता है बेटा? हाथ से काम करते थे। फिर हमारा एनवायरनमेंट बढ़ गया, हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ गए, हमारे ऑफिसेज बढ़ गए, हमारे देश में इंपोर्ट वाला काम ज्यादा हो गया, हमारे देश में एक्सपोर्ट वाला काम ज्यादा हो गया। जब हमारे देश में इंपोर्ट ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, तो टेक्निकल भाषा में इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। यानी विदेशी बाजार हमारा बढ़ गया, हमारे कस्टमर्स बढ़ गए, क्लाइंट बढ़ गए। पहले हिंदुस्तान के लोग हमारा सामान खरीदते थे, अब चाइना वाला भी खरीदता है, पूरा यूरोप भी खरीदेगा, मिडल ईस्ट की कंट्रीज भी खरीदेंगी। तो मेरा कस्टमर बढ़ गया भैया। मेरे देश में मान लो 150 करोड़ की जनसंख्या है, तो पूरे वर्ल्ड में कितनी जनसंख्या? 800 करोड़ की है। तो अगर मैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की कैटेगरी में मेरी कंपनी आ जाती है, तो अब मैं 800 करोड़ के कस्टमर को टारगेट कर सकता हूं। यानी मेरा धंधा बढ़ गया, मेरा बिजनेस बढ़ गया। तो जब धंधा बढ़ता है, जब बिजनेस बढ़ता है, तो वहां पे मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है। और इसलिए हमारी जिंदगी में कौन आ गए? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया। तो आज की डेट में कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा नहीं है जहां पे मैनुअली काम होता हो। हाँ, जो गरीब लोग हैं, जैसे मैं गरीब आदमी हूं, तो मैं यहाँ पे मैनुअली काम कर भी लूंगा, मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अब बता, छोटी सी बात है, मैं यहाँ पे कुंडलियां देख रहा हूँ, बंदों की समस्याएं सॉल्व कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने खुद अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया। वो फ्री की सेवा है, कोई पैसे नहीं लेता मैं। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तब भी मैंने क्या करा? आईटी का इस्तेमाल करा, अपनी जेब से पैसा खर्चा कि भैया जहां मेरे को 4-4 घंटे का समय लग रहा था एक चीज को एनालाइज करने में, अब मैं उसको आधे घंटे में करके परे कर देता हूँ, ठां कर देता हूँ। तो यानी इतने छोटे लेवल पे भी हमारा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो हमारे पास अंबानी है, बिरला है, अडानी है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, क्या यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होगा? होगा। क्या बैंकिंग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है? बिल्कुल है। कोई दो राय वाली बात नहीं है हमारे पास। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको चार्ट में क्या दिखाया था बेटा, कि जीवन में मेरे पास सबसे अंदर में क्या आता है? आपका आईटी आता है। और बाहर में मेरे पास क्या आता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम आता है। अभी मैंने इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं दिया आपको। अगर कोई बच्चा आपसे पूछता है या कोई प्रोफेशनल आदमी, कोई अंकल आंटी आपसे पूछते हैं कि बेटा इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? अंकल जी, ये एक सिस्टम होता है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और किसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट को, ताकि वो फैसले कर सके।
ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके, वो डिसाइड कर सके कि हमारी कंपनी को ग्रोथ करनी है, एक्सपेंशन करनी है, या उसको रिट्रेंचमेंट की तरफ जाना है, रिसेशन की तरफ जाना है, लिक्विडेशन की तरफ जाना है, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना है, या उसको वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन करना है, या हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन करना है, या कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन करना है, या कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन करना है। सर ये तो शब्द हमें समझ में नहीं आ रहे बेटे, धंधे के शब्द होते हैं, बिजनेस के शब्द होते हैं। मुकेश अंबानी चाहता है कि भैया मेरे को क्या करना है, ग्रोथ करना है। मुकेश अंबानी चाहता है कि यार इस कंपनी को बंद कर दो। नैनो कितना बड़ा ब्रांड था टाटा का, फिर भी बंद हो गया। टाटा के पास पैसे की कमी नहीं है। जितना मुकेश अंबानी ने पैसा कमाया है उतना टाटा ने, रतन टाटा ने दान दिया था। बात समझ में आ रही है? फिर भी उसने नैनो का ब्रांड बंद करा। उसने कहा धंधे को धंधे के तरीके से करेंगे, धंधे में मंदा आ गया, धंधे को धंधा पसंद नहीं आया, तो इसलिए नैनो हमारा बंद हो गया। तो इसलिए हमने क्या बोला, हर कंपनी की, बड़ी कंपनी में क्या होता है बेटा, इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। तो कल को आप किसी कंपनी में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनेंगे या एथिकल हैकर बनेंगे, तो अगर मैं बोलूंगा बेटा आप क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे अंग्रेजी में, सर आई वुड लाइक टू, या आई विल प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये तो हमारे छोटे लोग क्या करते हैं, भाई आप साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हो, आप एथिकल हैकिंग सीख रहे हो, आप तो मेरा व्हाट्सएप हैक कर दोगे, आप तो मेरा इंस्टाग्राम का पासवर्ड निकाल दोगे। लोगों की सोच यहां तक रहती है बस। वो करोड़ों रुपए के धंधे हो रहे हैं हमारे पास, जितना यूट्यूब पे भरा पड़ा हुआ है। आप मोबाइल फोन में मत मैसेज को क्लिक करिए, आपका बैंक खाली हो जाएगा। अरे क्या चिंडी चोर गरीब लोगों को पकड़ रहे हो यार। वो बड़ी बड़ी कंपनियों का एनवायरनमेंट पकड़ो जहां पे करोड़ों रुपए की कंपनी है। एक कंपनी मुकेश अंबानी की 20 लाख करोड़ की कंपनी है। टाटा के पता नहीं 200 ब्रांड है, उसमें एक ब्रांड है टाटा का नाम, उसका नाम टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्योंकि आप खुद आईटी के बच्चे हैं तो आपको तो ये नाम खून में मिलने चाहिए आपके। अब टीसीएस जैसी कंपनी, कितनी बड़ी कंपनी, कहते हैं टीसीएस के बारे में कि वो पूरे पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज खरीद सकती है और उसके बाद भी उसका पैसा बचेगा। बताओ क्या ताकत है टीसीएस की। 8500 में से 8500 में से एक कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, हिंदुस्तान की कंपनी है। वो पूरा का पूरा पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट उठा के खरीद सकती है और उसके बाद भी उसका पैसा बचेगा। तो हम जैसे लोग यहाँ पे क्या ये इंस्टाग्राम हैक करने के लिए बैठे हैं, या बड़ी बड़ी कंपनी को सेवाएं देंगे और बड़ी बड़ी कंपनी से पैसे भी कमाएंगे आप लोग? तो मेरे ख्याल से मैंने हल्का सा आइडिया दिया इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। बाकी टीपीएस कैसे काम करता है, एमआईएस कैसे काम करता है, ठीक है ना, ईआईएस कैसे काम करता है, ये सब हमें जानना पड़ेगा। क्योंकि फ्यूचर में हमें डिसाइड करना पड़ेगा, अगर कंपनी कहती है कि हमने 100 करोड़ का बजट बना रखा है साइबर सिक्योरिटी के लिए, तो आप कंपनी वाले को राय दोगे, मिस्टर मुकेश अंबानी, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में लो लेवल मैनेजमेंट के लोग रहते हैं, यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेशन का काम ज्यादा होता है, यहाँ पे गरीब इंप्लॉय ज्यादा रहते हैं, इनके बिकने के चांसेस ज्यादा हैं, ये फ्रॉड करने में आएंगे तो हाई लेवल के करेंगे, तो आपको कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे ज्यादा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जनरल कंट्रोल सिस्टम भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एप्लीकेशन कंट्रोल सिस्टम भी लगाना पड़ेगा। जनरल कंट्रोल के अंदर ये 15 नाम आते हैं, 15 में से मुकेश अंबानी 10 नाम का इस्तेमाल करो। आप राय दोगे, मुकेश अंबानी को कुछ नहीं आता, उसको केवल पैसा खर्चना आता है, क्योंकि पैसा कमा के बैठा है। पिताजी दे के गए थे, धीरू भाई मानी जी एक्सपायर हुए, ले बेटा 12,400 करोड़ रुपए ले, उसकी शुरुआत वहां से हुई है यार। वो बात अलग है कि यार कामयाब आदमी निकला कि 12,400 करोड़ पिताजी दे के गए, आज की डेट में 20-21 लाख करोड़ रुपए की कंपनी बना चुका है। वही अनिल अंबानी है, उसको भी 12,400 करोड़ रुपए मिले, बेचारा बैंकरप्ट हो गया, चाइना के सारे बैंक को लूट लिया उसने और हाथ खड़े कर दिए, दिवालिया हो गया मेरा, दिवालिया दिवालिया घोषित। तो एक और इजाफा, आप क्या कर रहे हो? इंस्टाग्राम हैक, व्हाट्सएप हैक, बोलो बोलो। सर हम कंपनी के इंफॉर्मेशन सिस्टम को सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे, उसको ब्लैक हैट हैकर से बचाएंगे, और कभी ब्लैक हैट हैकर हमारे पे अटैक मारेगा तो मुंह तोड़ के जवाब देंगे, डिफेंस नहीं करेंगे, अटैक भी करेंगे उसके ऊपर। तो कंफर्मेशन दीजिए चैट बॉक्स के द्वारा, क्या आपको इतनी ज्ञान समझ में आई जो मैंने अभी आपको जानकारी दी? सबका जवाब नहीं आ रहा मेरे पास, सबके लिए मेहनत कर रहा हूं मैं यहाँ पे। और अगर आपके हाथों को कष्ट हो रहा है जवाब देने में, तो मैं अगला सवाल पूछूंगा भी नहीं आपसे, मैं सीधा आगे बढ़ाता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा आप।
मेरे को पता है क्या पढ़ाना है, मेरे को पता है आपका जवाब मेरे आंसर को बदल नहीं सकता। मैं टॉपिक चेंज नहीं कर पाऊंगा अपना पढ़ाने का। मैं सिस्टम बना के आया हूं कि आज क्लास में इतना खत्म करना है मेरे को। अब उसमें से मान लो केवल इतने कम बच्चे जवाब देंगे और बाकियों को शर्म आ रही है जवाब देते हुए, वो सोच रहे हैं कि उसने जवाब दे दिया, मैं क्या करूंगा दे के। सर आपको कैसे पता कितने, मैं स्टार्टिंग में देख लेता हूँ कि चैट में भी इतने नंबर हैं। मान लो 50 नंबर हैं। अब कितने हो गए, अब 250 हो गए, तो 200 बच्चों ने तो जवाब दिया बस। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि हर बच्चा पार्टिसिपेट करे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखने वाली बात है कि आपको इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानकारी हुआ। अब हमने क्या बोला, इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर बच्चे हमारे पास क्या आता है, आईटी आता है। अब आईटी को पढ़ेंगे, आईटी हमारी जिंदगी बनाएगा, जिसको हमने क्या नाम दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक बच्चा कहता है, मेरे को राय देता है व्हाट्सएप उसमें यूट्यूब में कि सर आपको ना प्रैक्टिकल सिखाना चाहिए। मैं कहा बेटा यार तू खुद तो यूट्यूब में अपना फेस हाइड करके बैठा हुआ है, दुनिया को अपनी शक्ल दिखा नहीं रहा, और मेरे बुढ़े आदमी को तू राय दे रहा है। क्या मैंने 1 महीने में कोर्स खत्म करना है, 2 महीने में खत्म करना है? मैं आपको इस लेवल का आदमी बनाऊंगा कि अब आईआईटी वाले बच्चों से बात करेंगे। मैं उनको तोड़ने की बात नहीं कर रहा, कि वो बड़े खतरनाक लोग होते हैं भैया, वो बड़े खूंखार लोग होते हैं, उनसे खतरनाक आदमी कोई होता ही नहीं है। जब वो साइबर सिक्योरिटी पढ़ते हैं ना बीटेक के लिए, वो 4 साल पढ़ते हैं। उनका कोर्स 1 महीने में नहीं होता, 2 महीने में नहीं होता, वो 4 साल पढ़ते हैं। और पूरे देश वालों ने उसके ऊपर, आईआईटी वाले बच्चों के ऊपर पैसा लगा रखा है। लैब इतनी बढ़िया होती है उनके पास। वो बात अलग है, अफसोस है कि यार ये बच्चे हमारे जब सेवा करने का टाइम आता है तो विदेश भाग जाते हैं नोट कमाने के लिए। तो आप सभी बच्चों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि मेरे को राय मत दीजिए कि मैं कैसे पढ़ाऊं, मैं कैसे नहीं पढ़ाऊं। थोड़ा सा ज्ञान मेरे को आपसे ज्यादा है, और अगर आपको आपत्ति आ रही है, आपने कौन से मेरे को पैसे दिए हैं यार, छोड़ के निकल जाओ ना, क्या टेंशन है। तुमने कौन सा मेरे को लाख 1.5 लाख रुपए दे दिए कि तुम्हारे फंस गए पैसे, अब तुम्हें पढ़ाना ही पड़ेगा मेरे से? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फ्री की सेवा है आपकी, आपको नहीं मेरी शक्ल पसंद आ रही है, काटा मार दो, खत्म करनी बात, कॉमेडी से बाहर निकल जाओ। ठीक है नहीं? तो अब हम पढ़ेंगे आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करता हूं बेटा, आईटी की बात करता हूं, साथ साथ आप नोट डाउन कर रहे हैं ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। अगर आप नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, बढ़िया रहेगा आपका। जब मैं आईटी की बात करता हूं तो आईटी का जो कलेक्शन होता है वो 3 चीजों से बनता है। एक होता है मेरे पास यहाँ पे हार्डवेयर, एक मेरे पास होता है बच्चे आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर, और एक होता है मेरे पास यहाँ पे डेट इज आपका नेटवर्क। ये 3 चीजों को अगर आप इकट्ठा करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बन जाएगा। क्या क्या इकट्ठा हो गया आपका, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, और साथ में नेटवर्क हो गया। इन 3 चीजों को अगर हम एकत्रित करेंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बन जाएगा। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज अ समेशन। सम है, इकट्ठा है, किसका, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, नेटवर्किंग का। ठीक है बच्चों? अब हमें बारी बारी पढ़ना है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, नेटवर्क क्या है। तो कि छोटी सी बात है, हमने कहा ये हमारे पास एक हैकर है, जिसको हमने क्या नाम दिया, ब्लैक हैट का नाम दिया। ब्लैक हैट मतलब है गंदा आदमी। अब जाहिर सी बात है, ये कंपनी को डिस्टर्ब करेगा, तो कंपनी के इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या बना हुआ है, आईटी का एनवायरनमेंट। तो जाहिर सी बात है, आईटी में वो किसको डिस्टर्ब करेगा, उसके हार्डवेयर को डिस्टर्ब कर लेगा, उसके सॉफ्टवेयर को डिस्टर्ब कर लेगा, कंपनी के नेटवर्क को डिस्टर्ब कर लेगा, ताकि कंपनी की जो स्मूथ वर्किंग है वो किसी भी एंगल से ना हो सके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ज्ञान मिला आपको आईटी के बारे में कि आईटी 3 चीजों की कलेक्शन है। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है 3 चीजों का समावेश, जिसमें एक पहला नाम आता है मेरे पास हार्डवेयर, दूसरा नाम आता है मेरे पास सॉफ्टवेयर, और तीसरा नाम मेरे पास आता है आपका नेटवर्क। चलो मेरे प्यारे बच्चों, कंफर्मेशन दो यहाँ तक कि यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। बिल्कुल अजय जी, बहुत बढ़िया, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी है, साथ साथ उसने डेफिनेशन लिख भी दी, बहुत बढ़िया। पर मेरे ख्याल से जितने भी मैसेज आ रहे हैं, सारे मैसेज मेरे पास ही आ रहे होंगे, या बाकी बच्चे भी इसको मैसेज को देख पा रहे हैं? हाँ, मैंने एवरीवन वाली ऑप्शन ऑफ कर रखी है, तो आपके मैसेज मेरे पास ही आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, इस बार देखो जोश ज्यादा है। ठीक है जी, एक्सीलेंट। हुसैन साहब, अभी तो हम बहुत अच्छा पढ़ेंगे आगे।
इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ और नहीं होगा बेटा, जीवन लाल जी, ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्किंग। बहुत बढ़िया। ऐसे मजा आता है ना, लगता है आप मेरे से बातचीत कर रहे हैं, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। फर्मवेयर के बारे में पढ़ेंगे बेटा, फर्मवेयर तुम्हारा अलग चीज होती है। किसका मैसेज है, मैं नाम भूल गया आपका। आपने कहा सर आपने फर्मवेयर के बारे में नहीं बताया। फर्मवेयर सब पार्ट है बेटा, हार्डवेयर का सब पार्ट है। जब आप रोम के अंदर कोई प्रोग्राम लिखते हैं, रीड ओनली मेमोरी के अंदर कोई प्रोग्राम लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फर्मवेयर कहते हैं। माइक्रो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमारे हार्डवेयर की वर्किंग को स्पेसिफाइड करते हैं। जिसका ये सवाल था उसके लिए जवाब है ये। फिलहाल बाकियों के लिए नहीं है, मैं आराम आराम से पढ़ाऊंगा, जल्दबाजी मेरे को करने की कोई आदत नहीं है। ठीक है ब्रो। चलो, अब हम देखते हैं, आइए देखते हैं जरा यहाँ पर क्या होता है हमारे पास हार्डवेयर। थोड़ा मैं कमर सीधी कर लेता हूँ, थक गया हूँ, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, तो मैं थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए कैमरे को बंद कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में बच्चे कम आए थे, इस क्लास में बच्चे काफी ज्यादा आए हैं, और देख के बड़ी खुशी मिल रही है मेरे को। अच्छा लाइव क्लास है, देखो मैं स्टार्टिंग के कुछ 5-10 लेक्चर तो मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो इसलिए आपको लाइव की आदत डालनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपको, आप कहते हो नहीं जी हम लाइव नहीं देख सकते, कोई कारण है, जैसे काफी सारे बच्चे, 40-50 बच्चों ने मेरे से कोर्स परचेज कर लिया, 600 रुपये पर मंथ वो दे रहे हैं मेरे को। सर आपने तो कहा था फ्री है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं कहता रहा हूँ लाइव आओ, फ्री पढ़ लो यार। अब वो जो 600 रुपये उन लोगों ने दिए हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग के दिए हैं, वो मेरी जेब में नहीं आए हैं। वो खा गया अमेजोन, जेफ बेजोस खा गया पैसे, मेरे को कमीशन भी नहीं दी उसने। तो अगर मैं 1000 रुपये का बेचता तो 400 मेरे बन भी जाते। तो जितना वो मांग रहा उतना मैंने उसको दे दिया। तो अगर आपको फ्री के मजे लेने हैं, और लाइव क्लास के मजे अलग होते हैं, क्योंकि लाइव क्लास से बनता है डिसिप्लिन। पता है कि दिन में हमें 1 घंटा देना ही देना है, कोई हमारा बहाना नहीं चलेगा। ठीक है नहीं? आइए देखते हैं जरा हार्डवेयर से हमारा यहाँ पे क्या मतलब होता है। सबसे पहला शब्द आ रहा है मेरे पास, हार्डवेयर। हार्डवेयर नाम के शब्द को टेक्निकली बेटा मैंने दो पार्ट्स में तोड़ दिया है। एक नाम होता है मेरे पास हार्ड, और एक नाम होता है मेरे पास, डेट इज आपका वेयर। जब मैं वेयर की बात करता हूँ, वेयर का मतलब मेरे पास क्या होता है, आपका टूल्स। और हार्ड का मतलब क्या होता है, हार्ड का मतलब होता है कि जिसको मैं छू सकता हूँ, जिसको मैं टच कर सकता हूँ। इसको टेक्निकल अंग्रेजी में हम कहते हैं, दीज आर द टेंजिबल आइटम्स। मेरे प्यारे बच्चों, ये शब्द आप याद कर लेना, दीज आर द टेंजिबल आइटम्स। टेंजिबल, जिसको छुआ जा सकता है, जिसको फील कर सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, जिसको एहसास कर सकते हैं, उसको हमने क्या नाम दिया है यहाँ पे, हार्ड का नाम यहाँ पे दिया, और टेंजिबल का नाम दिया हुआ है। ठीक है जी। और वेयर का मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, टूल्स, हथियार हो गया मेरे पास। तो छूने लायक हथियारों को हमने क्या नाम दिया, हार्डवेयर का नाम यहाँ पे दे दिया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब देखो, जो अगर मैं कंप्यूटर सिस्टम की शक्ल की बात करूंगा, तो कंप्यूटर सिस्टम की शक्ल हमें ऐसे नजर आती है, आप लोगों ने देखा ही हुआ है हमारे पास। हमने कहा ये जो टाइपिंग करने वाला यंत्र होता है, इसको बदले में हमने क्या नाम दिया, कीबोर्ड का नाम दिया। क्या मैं कीबोर्ड को हार्डवेयर कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ, मैं छू सकता हूँ उसको, फील कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, किसी के सर पे उठा के मार सकता हूँ। ये मेरे पास छोटा सा क्या है, ये मेरे पास माउस है, क्या इसको भी छू सकते हो? बिल्कुल छू सकते हैं बेटा। तो ये भी मेरे पास क्या, आपका हार्डवेयर है। अच्छा, ये मेरे पास क्या है सर, इसको तो हम मॉनिटर कहते हैं, घटिया नाम। सर इसको हम स्क्रीन कहते हैं, महा घटिया नाम। इसको टेक्निकल भाषा में हमने क्या बोलना है, वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सर क्या मॉनिटर कहना अच्छी बात नहीं है? अच्छी बात है, कह लो, पर हमें क्या करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। मैंने बताया था ना, एक नौकरी के पीछे 500 बच्चे बैठे हुए हैं। तो हमें 500 बच्चों से सुपीरियर होके जाना है, बढ़िया होके जाना है। हमें टेक्निकल बनना है, हमें इंटरव्यू को क्रैक करना है। ऐसे शब्द मारने हैं सामने वाले बंदे के मुंह पे, घायल हो जाए वो। चाहे साला जॉब देना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें शो करना है कि भाई हम कच्चे खिलाड़ी नहीं है, कंटेंट में हम नाना पाटेकर हैं। हमसे बढ़िया एक्टिंग कोई नहीं जानता। एक्टिंग के हम बाप हैं। तो आज के बाद आप इसको मॉनिटर नहीं बोलेंगे, स्क्रीन नहीं बोलेंगे। आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं अगर आप गरीबी दिखाना चाहते हैं तो। आप मॉनिटर बोलिए, आप स्क्रीन बोलिए। टेंशन मारने वाली बात है, क्या बोलेंगे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं? तो इसको हमने क्या नाम दिया, वीडियो का नाम दिया, विजुअल डिस्प्ले यूनिट का नाम दिया। क्या मैं इसको छू सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। और ये मेरा किसका एग्जांपल माना गया, आपका हार्डवेयर का। तो वीडियो की फुल फॉर्म क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है ब्रो, क्लियर है यहाँ पे सभी को? अच्छा, अब देखना ध्यान से जरा, नोट डाउन कर लिया तो बढ़िया, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लो, और बाद में बैठ के घर में नोट्स बनाना बढ़िया वाले।
काफी सारे बच्चे कह रहे हैं सर स्लाइडें दे दो, स्लाइडें नहीं दूंगा बेटा, हमें पढ़ाई करनी है यूपीएससी की तरह, आईएएस ऑफिसर की तरह, आईपीएस ऑफिसर की तरह। हमें लिख लिख के पढ़ाई करनी है। एक मेरे बड़े फेवरेट टीचर हैं ओजा सर, यूपीएससी में बच्चों को पढ़ाते हैं, मेरे को बड़े पसंद है वो। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही थी कि जब हम कुछ शब्द बोलते हैं, मुंह से बकवास करते हैं, तो हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं। हम सोचते हैं ना, बोल देते हैं, धड़ाधड़ 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 बोलते रहते हैं हम। पर जब हमें लिखना पड़ता है, तो लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले सोचना पड़ता है, फिर हमें लिखना पड़ता है। क्या शानदार बात कही है। और रीजन यहाँ पे ये होता है, क्या बेटा? हाँ अभी थोड़ी देर में करता हूँ। चलिए, थैंक यू। मैं क्लास के बाहर हूँ। बहुत बढ़िया बेटा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें पहले सोचना पड़ता है, फिर हमें लिखना पड़ता है। तो अगर आप सोच के लिखेंगे तो वो चीज आपकी अमर हो जाती है, आपकी मेमोरी में समा जाती है। 1 महीने बाद आप महसूस करेंगे कि आपका रजिस्टर इतना मोटा बन गया है। फिर आप सोचो 19 महीने में आपको मैं क्या माल दूंगा, क्या सामान दूंगा। इसलिए मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि आप एक रजिस्टर परचेज करिए, गत्ते वाला, मोटा गत्ता वाला, जो खराब नहीं होना चाहिए। 100 रुपए का, 150 रुपए का, 200 रुपए का आएगा। सर आपने कहा था आप फ्री में पढ़ाओगे, बेटा मैंने कहा था ये हथियार आपको खुद लेने पड़ेंगे। अभी मैं गरीब आदमी हूं, मैं इतने सारे बच्चों को रजिस्टर नहीं बांट सकता फ्री में। इसलिए अच्छी क्वालिटी का रजिस्टर परचेज कर लो। जिस दुकानदार से रजिस्टर परचेज करोगे वो मेरे को कमीशन देने नहीं आएगा। तो चिंता मत करो, मेरी कोई कमाई नहीं होगी। पर आप उसको मेंटेन करो। ठीक है जी। और ये स्क्रीनशॉट भी आप खींच रहे हैं, ये मोबाइल की मेमोरी में पड़े के पड़े रह जाएंगे। आपको इनको कागज में उतारना है। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास हो गया। अब देखो जरा ध्यान से। मैंने कहा कंप्यूटर सिस्टम की जो शक्ल होती है, वो ये होती है मेरे पास। कुछ हम नया सीखने जा रहे हैं। इसको मैंने क्या नाम दिया? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको मैंने क्या नाम दिया? आपका माउस। इसको मैंने क्या नाम दिया? कीबोर्ड। अब सवाल उठता है, सर बीच का डब्बा क्या कहलाता है? पूरी दुनिया इसको क्या बोलती है? सर ये सीपीयू है हमारे पास। इसको सीपीयू कहना पाप है, सीपीयू कहना गलत है। अगर आप इसको सीपीयू बोलते हैं तो आप गलत जानकारी दे रहे हैं। सर क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं बेटा आपका टावर। इसको हम कहते हैं कैबिनेट। इसको हम कहते हैं सिस्टम यूनिट। ठीक है बच्चे, इसको टावर बोलते हैं, कैबिनेट बोलते हैं, सिस्टम यूनिट बोलते हैं। ये हमारे पर्यायवाची नाम हैं, सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स। सर इसको सीपीयू नहीं कहते। नहीं सर सीपीयू नहीं कहते सर, स्कूल में तो यही पढ़ाया गया था, गलत पढ़ाया था बेटा। इस कैबिनेट के अंदर एक फ्लैट बोर्ड होता है हमारे पास। उस फ्लैट बोर्ड को हमने क्या नाम दिया? मदरबोर्ड का नाम दिया। मम्मी है तो हमारे पास बच्चे भी होंगे। और ये तो बड़ी खतरनाक मम्मी है, इसके बाद बड़े सारे बच्चे हैं। ठीक है बच्चे। इस मदरबोर्ड के अंदर हमारे पास एक स्पेशल बच्चा है, वीआईपी बच्चा है, घर का बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा है। और उस इंपॉर्टेंट बच्चे को टेक्निकल भाषा में हमने क्या नाम दिया? सीपीयू का नाम दिया हुआ है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो बेसिकली ये छोटा सा पार्ट होता है हमारे पास, जिसको हमने सीपीयू का नाम दिया हुआ है, और इस बड़े डब्बे को हमने कैबिनेट का नाम दिया हुआ है। तो बड़े डब्बे को कैबिनेट कहा जाता है, आपका टावर कहा जाता है, और सिस्टम यूनिट कहा जाता है। और अंदर छोटी सी जो चिप होती है हमारे पास, उसको हमने क्या नाम दिया? सीपीयू का नाम दिया हुआ है, जो कि प्रोसेसिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोसेसिंग क्या होता है अभी मैं उसके बारे में जानकारी दूंगा आपको। फिलहाल टेपोस को उतारो फटाफट। टेपोस को नोट डाउन करो, कंफर्मेशन दे देना जब आपने नोट डाउन कर लिया हो तो। डन 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 डन। बहुत बढ़िया। शाबाश। चलो ये आपको जानकारी क्लियर होगी हमारे पास। अब देखो सीपीयू हमारे पास होता क्या है, ये समझने का प्रयास करते हैं। सीपीयू हमारे पास होता क्या है? पहली बात, सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हमने एक और नाम दिया हुआ है, इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर।
इसको हमने एक और नाम दिया हुआ है, इट इज नोन एज प्रोसेसर। ये तीन नाम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, ये हमारे क्या सीपीयू है, ये हमारे पर्यायवाची नाम है आपके। ठीक है जी। और देख लेते हैं जरा सा। सीपीयू इमेज देख लेते हैं हम जरा। ये जो डब्बा है कैबिनेट है, देख रहे हो ना कैबिनेट, ये कैबिनेट है, इसको भी सीपीयू की फोटो में डाला हुआ है, पर ये गलत है, ये कैबिनेट है। सीपीयू हमारे पास क्या है, ये सीपीयू हमारे पास, ये क्या है मेरे पास, आपका सीपीयू है। तुम्हारी बात नहीं आ रही है। ये हमारे पास सीपीयू आपका, जो कि मदरबोर्ड में अटका हुआ है हमारे पास। ठीक है जी, ये हमारे पास सीपीयू आपके पास, ये सीपीयू हमारे पास, ये मदरबोर्ड में सीपीयू लगा हुआ हमारे पास। ये डब्बे हमारे पास कैबिनेट है, ये कैबिनेट के अंदर का सामान है हमारे पास। क्लियर है बात सभी को। तो ये हमारा चिप की तरह होता है, जो कि सारी की सारी प्रोसेसिंग को परफॉर्म करने में हमारे पास आपका सक्षम रहता है हमारे पास। राइट एवरीवन, क्लियर यहाँ तक, कंफर्मेशन दीजिए जरा। क्लियर यहाँ पे सभी को। चलो बढ़िया। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जी आखिरकार सीपीयू हमारा करता क्या है। मैं कहा बेटा देखो सीधी सी बात है हमारे पास, साफ हो जाओ सर। हमने कहा सीधी सी बात है बेटा हमारे पास, कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में तीन काम होते हैं, एक होता है इनपुट करना, एक होता है प्रोसेस करना, और एक होता है आउटपुट करना। कितने काम है बेटा मेरे पास, यहाँ पे तीन काम है, इनपुट करना, प्रोसेस करना, और आपका साथ में आउटपुट करना। इनपुट का मतलब क्या, डेटा को डालना। मैंने कहा 2 + 2 कितना होता है, आपने कहा सर 4 होता है। ठीक है जी, तो 2 + 2 आपने क्या करा, कीबोर्ड से डाला, तो इसको बदले में मैंने क्या नाम दिया, इनपुट का नाम दिया। 4 जो मेरे मॉनिटर में आ गया, इसको मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, आउटपुट का नाम दे दिया। और ये जो मेरे पास प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, एक फॉर्मूला है हमारे पास, एक फॉर्मूला है हमारे पास, जो कि यहाँ पे क्या हरकतें करेगा, एडिशन वाली हरकतें करेगा। आपने बचपन में जमा करना, घटा करना, गुना करना, डिवाइड करना, वो सब सीखा है। तो एडिशन करने का फॉर्मूला अलग होता है, सब्ट्रैक्शन करने का फॉर्मूला अलग होता है, मल्टीप्लिकेशन करने का फॉर्मूला अलग होता है, ये सब फॉर्मूले हमारे पास अलग होते हैं। तो ये जो एडिशन करने वाली हरकतें हैं, इसको हमने क्या नाम दिया, प्रोसेसिंग का नाम दिया। तो प्रोसेसिंग करने वाली हरकतें कौन करेगा, सीपीयू भैया करेंगे हमारे पास। और आउटपुट की बात कौन करेगा, हमारा विजुअल डिस्प्ले यूनिट आपका आउटपुट दिखा देगा। और अगर मैं कीबोर्ड का इस्तेमाल करता हूं, और अगर मैं माउस का इस्तेमाल करता हूं, तो इससे मैं क्या करूंगा, डेटा को डालूंगा, और डेटा को डालने को हमने क्या नाम दिया, इनपुट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमारे पास हो गया, इनपुट करना, प्रोसेस करना, आउटपुट करना। तो आखिरकार प्रोसेसिंग कौन करेगा, सीपीयू करेगा। और अल्टीमेटली सीपीयू के पर्यायवाची नाम मेरे पास कौन कौन से हैं, एक का नाम प्रोसेसर है, और एक का नाम मेरे पास माइक्रो प्रोसेसर है। क्या इतनी जानकारी क्लियर है बच्चों को। कंफर्मेशन दीजिए। क्लियर है, किसी का अगर क्वेश्चन छूट जाएगा तो पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप में सेंड कर देना, मैं आपको अलग से जवाब दे दूंगा उसका। क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन स्क्रॉल कर रही है, बड़े सारे बच्चे हैं, तो छूट भी सकते हैं सर। अब जैसे एक बच्चे का क्वेश्चन है, सर माई क्वेश्चन उतनी देर में ऊपर गया, वो मैं पढ़ ही नहीं पा रहा बेटा। ठीक है जी, चलो अच्छी बात है। तो ये जानकारी आपको सीपीयू के बारे में यहाँ पर होगी, कि सीपीयू एग्जैक्टली हमारे पास होता क्या है। क्लियर है बात सभी को। तो सीपीयू हमारा रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेसिंग करने के लिए, इनपुट रिस्पॉन्सिबल है डेटा को फीड करने के लिए, आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे तो आउटपुट डिवाइस रिस्पॉन्सिबल है रिजल्ट दिखाने के लिए। यानी अगर मैं बोलूंगा आउटपुट क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग से बाद की जो हरकत होती है उसको आउटपुट कहते हैं। और अगर मैंने बोला बेटा इनपुट क्या होता है, तो आपने क्या बोलना है, प्रोसेसिंग से पहले वाली की जो हरकत होती है उसको इनपुट कहते हैं। बस खत्म कहानी बात। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, प्रोसेसिंग से पहले वाली की हरकत को हमने इनपुट का नाम दिया, प्रोसेसिंग के बाद वाली हरकत को हमने क्या नाम दिया, आउटपुट का नाम यहाँ पे दिया हो।
और मैंने कहा प्रोसेसिंग कौन सा डिवाइस करता है, कौन सा लोहे का यंत्र करता है, हमने कहा जी सीपीयू नाम का डिवाइस करता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को टेक्निकली हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, सीपीयू को फर्दर हमने तीन भागों में क्लासिफाइड करा हुआ है। वो फर्दर तीन पार्ट्स कौन से हैं बेटा मेरे पास, हमने कहा सी ए आर, नोट डाउन करिए, कार। सी ए आर, सीपीयू को हमने तीन भागों में क्लासिफाइड करा हुआ है, जिसका हमारे पास क्या नाम आ रहा है, सी ए आर, जिसको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, कार का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अब जब मैं यहाँ पे सी की बात करता हूँ तो सी से क्या मतलब है, मैंने कहा सी का मतलब होता है हमारे पास सर कंट्रोल यूनिट। और एएलयू का मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, एएलयू का मतलब होता है मेरे पास यहाँ पे डेट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और आर का मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, आर का मतलब होता है मेरे पास यहाँ पे डेट इज रजिस्टर्स। तो जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कार के बारे में, इसको हम कहते हैं शॉर्टकट्स। अगर मैं बोलूँ सीपीयू को कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड करा, तो आप क्या बोलेंगे, सीपीयू को तीन भागों में क्लासिफाइड करा, मैं क्या कहूंगा शॉर्टकट क्या है, तो आप बोलेंगे कार। इस शॉर्ट को टेक्निकल भाषा में हमने एक और नाम दिया है, इस शॉर्टकट को टेक्निकल भाषा में हम कहते हैं निमोनिक्स। नोट डाउन कर लेना, निमोनिक्स। MEMONICS, यहाँ पे एम नाम का शब्द जो है वो साइलेंट है, और हम कैसे पढ़ेंगे, NEMONICS, डेट इज नोन एज नीमोनिक्स। ठीक है भैया, जैसे हमने कहा जी हमारे पास एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका नाम है बीजेपी, तो भारतीय जनता पार्टी, ये क्या बन गया, निमोनिक्स बन गया। आप क्या करने जा रहे हैं, एमसीए करने जा रहे हैं, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस करने जा रहे हैं, क्या बन गया, निमोनिक्स बन गया। मैं कहा दिल्ली में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी शक्ल झाड़ू की फॉर्म में है, तो झाड़ू को हम क्या बोलेंगे, आम आदमी पार्टी, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, आपका निमोनिक्स हो गया। तो हमारी जीवन का पहला निमोनिक्स कौन सा आ रहा है बेटा, पहला निमोनिक्स आ रहा है कार। ऐसे मैं आपको 100 150 निमोनिक्स रटा दूंगा। तो पहला निमोनिक्स आपने क्या नोट डाउन कर लिया यहाँ पे, कार। सी मतलब कंट्रोल यूनिट, ए मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और आर मतलब रजिस्टर्स। यानी अगर हम सीपीयू की बात करेंगे, अक्सर बच्चों को केवल ये दो ही नाम पता होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है आपका कंट्रोल यूनिट और एक नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। काफी कम बच्चों को आर के बारे में जानकारी होती है। और इसी आर को टेक्निकल भाषा में हमने क्या नाम दिया है, इसी आर को टेक्निकल भाषा में हमने रजिस्टर्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है जी। अब बच्चा कहता था रजिस्टर का नाम तो मैंने आज तक सुना नहीं, मैंने बीटेक कर ली, पर मेरे को तो रजिस्टर के बारे में जानकारी नहीं है। तो मैं बस छोटा सा नाम आपको बता रहा हूँ, आने वाले समय में इसके बारे में जानकारी दूंगा आप। जैसे मेरे पास एक रजिस्टर आता है किस नाम का, MBR नाम का, एक नाम आता है मेरे पास IR नाम का, एक नाम आता है IC नाम का, एक नाम आता है IR नाम का। MBR, MAR, IC, IR। फिर एक नाम आता है मेरे पास डी कोडर, और एक नाम आता है मेरे पास IO रजिस्टर्स, इनपुट आउटपुट रजिस्टर्स। ठीक है, MBR हो गया मेरे पास, MAR हो गया, IC हो गया, IR हो गया, डिकोडर हो गया, इनपुट आउटपुट रजिस्टर हो गया। और एक मेरे पास खास नाम और आता है जिसको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, डेट इज एक्यूमुलेटर। ये सात नाम बेटा आप लिख लीजिए, टेंशन मारने के बड़े काम आएंगे। और डेफिनेटली ये आगे हैकिंग में भी काम आएंगे, जब हम हार्डवेयर लेवल की हैकिंग की बातें करेंगे। नोट डाउन करिए बेटा। कंफर्मेशन दे देना जब आपने नोट डाउन कर लिया हो। रजिस्टर्स के अंदर सात नाम आ गए, MBR हो गया, MAR हो गया, IC हो गया, डिकोडर हो गया, इनपुट आउटपुट रजिस्टर हो गया, एक्यूमुलेटर हो गया। ये हमारे पास क्या है, रजिस्टर्स हैं आपके। कितने तरह के, सात तरह के होते हैं, इसके अलावा भी हैं, पर ये सात मेजर होते हैं हमारे पास। ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, आने वाले समय में सब देखेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं ये कंट्रोल यूनिट हमारा क्या काम करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हमारा क्या काम करता है। तो आप एक हेडिंग लिखिए जरा। हेडिंग है मेरे पास
कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। जैसी शक्ल बना रहा हूं वैसी बनाना पड़ेगा। ये जो हमारे पास शक्ल है ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। इसको रेक्टेंगल मत बनाना बेटा। ये पैरेललोग्राम है, बचपन में पढ़ा होगा। बीच वाला डब्बा रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, और ये तीसरे वाला भी रेक्टेंगल है। जहां पे मैंने लिख दिया पीएम, रेक्टेंगल है। सीयू, रेक्टेंगल है। एएलयू, रेक्टेंगल है। आईडी, पैरेललोग्राम है। ओडी, पैरेललोग्राम है। एरो बना दो, दिशा दिखा दो कि डेटा मेरा कैसे फ्लो कर रहा है। इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा करूंगा, एकत्रित करूंगा, तो इसको हमने सीपीयू का नाम दे दिया। सीयू के अंदर छोटे छोटे प्यारे 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 प्यारे, एएलयू के अंदर छोटे छोटे प्यारे 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 प्यारे, ये प्यारे 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 हमारे पास क्या है, रजिस्टर्स। तो सीयू की आत्मा के अंदर भी रजिस्टर है, और एएलयू की आत्मा के अंदर भी हमारे पास रजिस्टर्स हैं। इस पूरे डायग्राम को हमने क्या नाम दिया, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मैं फिर बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये पैरेललोग्राम है, इसको नोट डाउन करो। ये रेक्टेंगल की शेप नहीं है हमारे पास। ठीक है भैया। तो मैंने कह दिया ये है मेरे पास बॉक्स नंबर 1, ये है बॉक्स नंबर 2, ये है बॉक्स नंबर 3, ये है बॉक्स नंबर 4, और फिर मैंने बोला ये है मेरे पास बॉक्स नंबर 5, और ये मेरे पास बॉक्स नंबर 6। उतार लो, शेप उतारो, और उतारने के बाद मेरे को व्हाट्सएप में फोटो खींच के भेजो। देखता हूँ कितने बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं, सबका पता लग जाएगा। ये जो नंबर है 74118, कोई मटेरियल शेयर नहीं होगा आपसे, कोई नोट शेयर नहीं होगा। कष्ट आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आपको उस चीज समझ में आ गई है, तो सर आप बिना देखे नोट डाउन करिए। बहुत बढ़िया, 12,980 का मैसेज आया, और इन्होंने स्क्रीन से ही फोटो खींच दी। कादरी साहब ये क्या करा आपने, आपने तो स्क्रीन से ही खींच दी। चलो ठीक है, अच्छी बात है, आपने बना दिया। अब देखो कादरी साहब, अब गलत हो गए, यही मैं देखना चाहता था। आपने इनपुट डिवाइस कैसे बनाया कादरी साहब, आपने बनाया रेक्टेंगल शेप में। मैं चीखे मार मार के, धाड़ धाड़ के आवाजें मार रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरे भाइयों ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ये टेढ़ा होता है। इसको लकवा मार गया, ये टेढ़ा हो गया, इसको पैरेललोग्राम कहते हैं कादरी साहब। दोबारा से बनाइए। दूसरी बात देखो, आपने एरो का फ्लो नहीं दिखाया। ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, पीला रंग का मैं पेन भी लेकर आया हूँ, इतना महंगा पेन खरीद के लाया हूँ मैं आपके लिए। ये पीले रंग से मैं दिखा रहा हूँ, फ्लो दिखा रहा हूँ। आप कह रहे हो नहीं सर मैं नहीं दिखाऊंगा। कादरी साहब क्यों नहीं दिखाओगे आप, पाप चढ़ेगा आपको। हाँ, समझ में आ रही बात कादरी साहब, तो जल्दबाजी में नहीं, साथ साथ नोट डाउन करिए सर। आपका कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का डायग्राम गलत हो गया। ठीक है जी, ये डायग्राम बिल्कुल सही बनाया इन्होंने। क्या नंबर है, अंकुश पासी जी, 58909, आपने बिल्कुल सही बनाया है। बहुत बढ़िया, ये रैंडम टेस्ट में आपका ले रहा था, और आप बच्चे पास हो गए। सारे तो पास नहीं हो पाए निकम में, बहुतों कम के डायग्राम आए हैं। बहुत कम डायग्राम है, 2455। डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर है आप मेरे ख्याल से। ठीक है, पर थोड़ा तारों को जोड़ो सर। अच्छी बात, अच्छा बनाया आपने। कितने कम डायग्राम आए हैं बताओ। इससे पता लग रहा है आधे से ज्यादा बच्चे क्लास में सो गए होंगे। ठीक है जी, सनातनी झंडे लगा रखे हैं आपने, बहुत बढ़िया। हितेश जी ये कैसे फोटो खींच के भेजी है आपने, मजाक ले रहे हो मेरे से। कह रहा कॉपी की साइड की फोटो खींच दी इसने, बताओ। बेशरम इंसान, नालायक। कह रहा सर ने कौन सी देखनी है। अच्छी बात है, काफी सारे बच्चों ने पैरेललोग्राम बना दिया, बहुत बढ़िया। हाँ अब सबके
स्टार्ट हुए हैं। सॉरी नहीं चाहिए बेटा मेरे को, काम चाहिए, काम, काम चाहिए। बहुत बढ़िया। अब देखो सारी फोटो मैं नहीं देख पाऊंगा, दो चार पांच दस देख ली रैंडमली, मैंने बता दी, कादरी साहब ने पहली गलती कर दी। पर कादरी साहब सबके लिए सबब बन गए और सब सीख गए कि हमें कैसा डायग्राम बनाना है। तो घर में होमवर्क है आपके लिए, क्या होमवर्क है? होमवर्क ये है कि 5 बार आपने ये डायग्राम बनाना है, और बिना देखे आपने डायग्राम बनाना है। और फिर मेरे को आपने व्हाट्सएप में सेंड करना है कि देखो सर हमने आपका कहना माना और हमने 5 बार आपका डायग्राम बनाया। ठीक है जी। आप कह रहे हो सर ये क्या बच्चों वाली चीज सिखा रहे हो? बेटा मैं बच्चों वाली चीजों से लेकर ऐसा भयंकर खूंखार बना दूंगा तुम्हें, इसकी हद ही नहीं है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स बन गया आपका। ठीक है जी। अब देखो जरा इस डायग्राम में ध्यान से देखना, यहाँ पे काम कैसे होता है। यहाँ पे कुछ नए शब्द हमारे पास आ रहे हैं। क्या क्या नए शब्द आ रहे हैं मेरे पास? सर ये पीएम क्या होता है? तो लिखो जरा, पीएम की फुल फॉर्म क्या होती है मेरे पास? पीएम की फुल फॉर्म होती है प्राइमरी मेमोरी। आईडी की फुल फॉर्म आप जानते हैं। आईडी की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास? इनपुट डिवाइस। ठीक है जी। ओडी की बात करेंगे। ओडी मेरे पास क्या आ रहा है? ओडी की बात करेंगे, ये हमारे पास हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। ठीक है। सीयू की बात करेंगे। सीयू को हमने क्या नाम दिया? कंट्रोल यूनिट। एएलयू की बात करेंगे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है जी। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये हमारे पास जानकारी होगी। तो ये सारे नाम हो गए। इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, प्राइमरी मेमोरी हो गया, और साथ में रजिस्टर्स हो गए हमारे पास। इसको कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जो दर्शा रहा है कि हमारा काम किस प्रकार से किस तरीके से आपका होता है। आई बात समझ में? नहीं आई? अब देखो जरा यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहले डेटा कैसे एंटर होगा आपका? हमने कहा डेटा फीड होगा मेरा इनपुट डिवाइस से। पहले डेटा यहाँ से फीड होगा, फिर कहाँ जाएगा? प्राइमरी मेमोरी के पास जाएगा। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास जाएगा। फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से कहाँ जाएगा? प्राइमरी मेमोरी के पास जाएगा। फिर प्राइमरी मेमोरी से कहाँ जाएगा? आउटपुट डिवाइस के पास जाएगा। सर बीच में आपने कंट्रोल यूनिट का तो इस्तेमाल करा ही नहीं। सर बीच में आपने सीयू का तो इस्तेमाल करा है नहीं। मैं सीयू के बारे में सारी जानकारी दूंगा, सीयू किस काम आता है। पहले आप याद करने का प्रयास करिए, घर में बैठे बैठे आवाजें मारिए कि डेटा इनपुट डिवाइस से पहले कहाँ जाएगा? प्राइमरी मेमोरी के पास। प्राइमरी मेमोरी से कहाँ जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से कहाँ जाएगा? प्राइमरी मेमोरी के पास। फिर प्राइमरी मेमोरी से कहाँ जाएगा? आउटपुट डिवाइस के पास जाएगा। और सारे काम को मैनेज करने के लिए, सारे काम को कंट्रोल करने के लिए कौन सा डिवाइस मेरे पास रिस्पॉन्सिबल है? हमने कहा हमारा रिस्पॉन्सिबल है आपका कंट्रोल यूनिट। आई बात समझ में बच्चों? कौन सा डिवाइस रिस्पॉन्सिबल है मेरे पास? कंट्रोल यूनिट नाम का डिवाइस आपका रिस्पॉन्सिबल है, जो कि सक्षम है सारे सारे डिवाइस को, सारे डिवाइसेस के काम को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो मेरे को चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दीजिए, क्या डायग्राम याद हो गया? डेटा सबसे पहले कहाँ से उठेगा? आवाजें मारेंगे इनपुट डिवाइस से। वहां से कहाँ पे जाएगा? प्राइमरी मेमोरी के पास। प्राइमरी मेमोरी से कहाँ जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास। एएलयू से कहाँ जाएगा? प्राइमरी मेमोरी के पास। प्राइमरी से कहाँ जाएगा? आउटपुट डिवाइस के पास जाएगा। और सारे काम को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल्ड करने के लिए, कंट्रोल मजनू कंट्रोल, वो मजनू कौन है हमारा यहाँ पे? कंट्रोल यूनिट। आई बात समझ में? ये हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है हमारे पास। अब इसके अंदर हमें विस्तार रूप से बहुत सारी चीजें पढ़नी है अभी। पहला सवाल आता है जी, आखिरकार एएलयू क्या होता है हमारे पास? तो लिखो जरा। हमने कहा एक नाम है इसका अर्थमेटिक, और एक नाम है हमारे पास लॉजिक। कह रहे ये दो कर्म करता है, एक मेरे पास अर्थमेटिक वाले कर्म करता है, एक मेरे पास लॉजिक वाले कर्म करता है। अर्थमेटिक वाले कर्मों से क्या मतलब है? हमने कहा प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, परसेंटेज निकालना, और साथ में ये उल्टा भी। सर बच्चा कह रहा है प्लस करना आता है सर, माइनस करना आता है, मल्टीप्लाई करना भी आता है, डिवाइड करना भी आता है, परसेंटेज निकालना भी आ जाता है, पर ये उल्टा वी बीमारी कहाँ से आ गई? मैंने कहा लॉजिकल की बात करोगे, लॉजिकल में क्या आता है? ये लेस देन का साइन हो गया, ग्रेटर देन का साइन हो गया, लेस देन इक्वल टू का साइन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो गया, नॉट इक्वल टू का साइन हो गया। नॉट इक्वल टू को हम ऐसे भी लिख देते हैं,
और साथ में इक्वल टू का साइन हो गया। लॉजिक का मतलब क्या होता है? लॉजिक का मतलब होता है चीजों को कंपेयर करना, यानी हमने क्या बोला, कंपैरिजन करना। और अर्थमेटिक का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमें अर्थमेटिक की कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। हमें क्या करना है? आपका अर्थमेटिक का कैलकुलेशंस परफॉर्म करना है। क्लियर है बात सभी को? तो हमने कहा एएलयू के अंदर कितने पार्ट्स आ रहे हैं हमारे पास? एएलयू के अंदर हमारे पास ये कुल मिलाकर आपके दो पार्ट आ रहे हैं। एक का नाम अर्थमेटिक है, एक का नाम हमारे पास लॉजिकल है। ठीक है भैया? अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, और आर से रजिस्टर हो गया, सी से हमारा कंट्रोल यूनिट हो गया। बहुत बढ़िया। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये आ रही है कि सर प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो हमें पता है, रेस टू पावर से हमारा यहाँ पे क्या मतलब होता है? मैं कहा बेटा रेस टू पावर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो बचपन में हमने क्या देखा, 2 रेस टू पावर 5। चलो फटाफट सभी बच्चे जवाब दो, देखता हूँ आपका मैथ्स कितना अच्छा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 रेस टू पावर 5, तो बताओ बदले में क्या आंसर आएगा? चैट बॉक्स में सभी मेंशन करो, 25 25। क्या बात है मेरी जान, हुसैन साहब जियो, खान साहब जियो, दीक्षित साहब आप भी जियो, 64 वाला भी आ गया, 32 वाला भी आ गया, 25 वाला, फिर जाफर अली जी, ये क्या हो गया है? एक 35 वाला भी आ गया, ओहो। नितेश कुमार जी आप तो अमर हो, 128। क्या बात है मेरी जान, अरुण कुमार जी 25 32, रुद्र प्रताप जी 10। क्या बात है, एक से एक सैंपल है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर माफी, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है हमारे पास। क्या बात है, अब सभी सही आ रहा है। डायग्नोटो कुमार 16 आंसर। क्या बात है मेरी जान। नितेश कुमार 264 आंसर। हाँ, जो 32 वाले बैठे हैं वो सारे शांत हो जाओ, तुम सभी सही हो इसलिए तुम्हारा नाम नहीं ले रहा। अजय ने तो हद ही कर दी, पूरा मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। इसने दिल भेज दिया, रचित ने तो दिल भेज दिए, कह रहा सर मान जाओ। क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर है, 32 आंसर बिल्कुल सही है। देखो जरा ध्यान से, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैथ्स को भी सुधार लेंगे हम लोग। हमने कहा 2 रेस टू पावर 5 का मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आंसर हो गया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 32। ये आंसर हो गया 2 रेस टू पावर 5। क्लियर है यहां तक सभी को? चलो अगला आंसर दो फटाफट। आओ टेस्ट टेस्ट खेलें। अगला आंसर आ रहा है मेरे पास 2 रेस टू पावर 7। फटाफट आंसर दो, देखते हैं किसका पहले जवाब आता है। 2 रेस टू पावर 7। अजय जी जीत गए, देव भी जीत गया, नीतीश कुमार, अजीत कुमार, अरे दिवाकर, संदीप, उदय, प्रिंस, राहुल, राहुल, एस के साजिद, दीक्षित साहब, अरुण, वशिष्ठ, शेख, फास्ट स्पीड हो रही है मैं पढ़ नहीं पा रहा, जाफर अली, देबोजीत, एके, अंकित वर्मा, अजय, इरशाद, जीवनलाल, दीपक, अंकित वर्मा, आधे नाम ऊपर जा रहे हैं, रुद्र प्रताप, नाराज मत होना, पूजा, अरुण, चिंटू, कन्वर सिंह, संदीप कुमार, खुशी, खुशो, कुनवर सिंह। चलो बस बहुत हो गया। तो सबका जवाब 101। हितेश ने 124 दे दिया, टाइपिंग मिस्टेक होगी मेरे ख्याल से हितेश तेरे से, है ना? तो 2 रेस टू पावर 7 क्या हो गया? 2 हो गया, मल्टीप्लाई 2 हो गया, मल्टीप्लाई 2 हो गया, मल्टीप्लाई 2 हो गया, मल्टीप्लाई 2 हो गया। करो आओ। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 32, 32 2 64, 64 2 128। तो यानी कुल मिलाकर मेरे पास 128 आंसर आ गया। क्लियर है बात सभी को? ठीक है जी। तो काफी सारे लोग तो व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नालायक कौन है हमारे पास? 12,980। कादरी साहब हैं, कादरी साहब ने तो हद ही कर दी। बहुत बढ़िया कादरी साहब, बहुत सारे मैसेज भेज दिया आपने तो। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको 2 रेस टू पावर। कंप्यूटर में हम 2 रेस टू पावर 7 कैसे लिखते हैं बेटा? ध्यान देना, हम लिखेंगे 2 उल्टा वी, वी को उल्टा कर देंगे और यहाँ पे 7 लिख देंगे, और इस उल्टे वी के साइन को हम बदले में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं कैरेट। आवाजें मारो, गाजर नहीं है ये, रैबिट के खाने वाली गाजर नहीं है, ये कैरेट है, CARET। तो कंप्यूटर की भाषा में रेस टू पावर को हम क्या बोलेंगे? कैरेट का नाम देंगे यहाँ पे। क्लियर है बच्चों? अच्छा, ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने यहाँ पे देखा आपका फॉरवर्ड का साइन। जैसे मान लो मैंने कहा डिवाइड कर दिया, 10 रेस टू पावर 2 कर दिया, तो ये डिवाइड का साइन हो गया। इस डिवाइड के साइन को टेक्निकल भाषा में हम क्या कहते हैं? स्लैश कहते हैं। हमने कहा स्लैश कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं मेरे पास, जिसमें एक नाम आ रहा है मेरे पास फॉरवर्ड स्लैश, और एक नाम मेरे पास आ रहा है डेट इज बैकवर्ड स्लैश।
हमने कहा कुल मिलाकर हमारे पास कितने तरह के स्लैश आ रहे हैं, दो तरह के स्लैश आ रहे हैं। एक मेरे पास आपका फॉरवर्ड वाला आ रहा है और एक मेरे पास आपका कौन सा आ रहा है, बैकवर्ड वाला आ रहा है। ठीक है जी। जिसका मुंह आगे की तरफ है, जिसकी चोंच आगे की तरफ है, वो क्या हो गया, वो फॉरवर्ड हो गया सर। और जिसकी चोंच मेरे पास पीछे है वो कौन सा हो गया मेरे पास, बैकवर्ड हो गया। तो आप स्लैश को क्या बोलेंगे, दो तरह के स्लैश होते हैं, एक का नाम फॉरवर्ड है और एक का नाम बैकवर्ड है। तो यानी अर्थमेटिक के अंदर हम क्या करेंगे सर, कैलकुलेशंस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या कह दिया, जैसे हमने यहाँ पे क्या कह दिया, मैंने कहा ए प्लस बी हो गया, या मान लो छोड़ो उसको, हमने कहा 8 + 9 हो गया, 8 - 9 हो गया, 8 × 9 हो गया, 8 ÷ 9 हो गया। समझ में आ गया, 8 रेज टू पावर 9 हो गया। तो ये सारे के सारे मेरे पास क्या हो गया, अर्थमेटिक कैलकुलेशन। तो अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है मेरे पास, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का अर्थमेटिक यूनिट रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी बात मेरे पास क्या आती है जी, हमारे पास लॉजिकल से क्या मतलब है, हमने कहा चीजों को आपस में कंपेयर करेंगे। क्या मेरा जो 10 है वो 5 से बड़ा है, हमने कहा बिल्कुल बड़ा है। क्या मेरा 10 जो है वो 5 से छोटा है, हमने कहा बिल्कुल छोटा नहीं है। क्या 10 मेरा 5 के बराबर है, मैंने कहा नहीं है। क्या 10 मेरा नॉट इक्वल टू 5 है, हमने कहा बिल्कुल सही जा रहा है। क्या मेरा 10 जो है लेस देन इक्वल टू 5 है, हमने कहा नहीं है। क्या 10 मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, हमने कहा नहीं है। तो यहां पर हमने क्या करा, चीजों को आपस में कंपेयर करा। तेरी तनख्वाह कितनी है, मैंने कहा मेरी तनख्वाह 10,000 है। मैंने कहा आपकी तनख्वाह कितनी है, आपने कहा 20,000 है। मैंने कहा क्या 10,000 20,000 से बड़ा है, तो आपने क्या जवाब दिया, नहीं सर ये बड़ा नहीं है हमारे पास। तो जब आप इस तरह की चीजों को कंपेयर करेंगे, उसको हमने क्या नाम दिया, कंपैरिजन ऑपरेशन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि कौन परफॉर्म करता है, लॉजिकल यूनिट इसको परफॉर्म करती है। कौन परफॉर्म करती है हमारे पास, लॉजिकल यूनिट। राइट एवरीवन। तो बचपन में आपको याद होगा हमने लेस देन इक्वल टू को ऐसे लिखते थे, पर कंप्यूटर में इसको ऐसे नहीं लिखते। कंप्यूटर में हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास साइन आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ पे सभी को। तो ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेशन वाली बात यहाँ पर आ गई। तो ये हमारे पास जानकारी होगी सारी की सारी किसके बारे में, आपके एएलयू के बारे में। तो हमने क्या बोला, एएलयू क्या करता है, अब लिखो जरा यहाँ पे एएलयू। हमने कहा एएलयू के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, एक है आपके पास अर्थमेटिक कैलकुलेशन और एक है मेरे पास कंपैरिजन ऑपरेशन, जिसको हमने लॉजिकल ऑपरेशंस का नाम भी दिया हुआ है। अर्थमेटिक कैलकुलेशन की बात करेंगे, प्लस का साइन, माइनस का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड का साइन, रेज टू पावर का साइन, और यहाँ पे परसेंटेज भी निकाल लेंगे। और कंपैरिजन ऑपरेशंस की बात करेंगे, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया, इक्वल टू हो गया। यहाँ पे चीजों को हम कंपेयर करेंगे, तो ये सारे कंपैरिजन ऑपरेशंस है। ठीक है जी। एक लाइन लिखिए, बड़ी शानदार लाइन लिखिए जरा फटाफट। शानदार लाइन हमारे पास यहाँ पे ये आ रही है। हमने यहाँ पे बोला कि 100% प्रोसेसिंग, 100% प्रोसेसिंग इज परफॉर्म्ड बाय दी, 100% प्रोसेसिंग इज परफॉर्म्ड बाय द सीपीयू। सॉरी, सीपीयू नहीं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कह रहा है 100% प्रोसेसिंग कौन परफॉर्म करेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करेगा। क्या तात्पर्य है बेटा इससे, हमने कहा 100% प्रोसेसिंग कौन परफॉर्म करेगा, आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करेगा। इसका तात्पर्य यह है कि सीपीयू की बात करूंगा तो सीपीयू कितने चीजों का कॉम्बिनेशन है, तीन चीजों का, CAR। तो मैंने यहाँ पे बोला कि जो प्रोसेसिंग होती है वो सारी की सारी कौन कर रहा है, हमने कहा जी 100% कौन कर रहा है, एएलयू कर रहा है। यानी प्रोसेसिंग करने के लिए रजिस्टर का कोई योगदान नहीं है, कंट्रोल यूनिट का कोई योगदान नहीं है। सर अगर इन निकम्मों का कोई योगदान नहीं है, तो ये गधे करने क्या आए हैं, ये मुफ्त की रोटियां तोड़ने आए हैं क्या। मैं कहा नहीं बेटा, हर बंदे का धरती पे आने का कोई पर्पस होता है, तो इनका भी पर्पस है हमारे पास। आपके कंट्रोल यूनिट का भी पर्पस है, आपके रजिस्टर्स का भी पर्पस है। फिलहाल अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करेगा, आपकी 100% प्रोसेसिंग करेगा। तो अगर मैं बोलता हूँ सीपीयू क्या करता है, हमने कहा सीपीयू प्रोसेसिंग करता है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग कौन करेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करेगा। तो भैया हमारा सीयू क्या करेगा, सर सीयू कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा, कहाँ कहाँ कंट्रोल करेगा, कब कब कंट्रोल करेगा। सीयू खराब हो गया तो कंप्यूटर की क्या दिशा हो जाएगी,
रजिस्टर्स का क्या योगदान है, एमबीआर क्या काम करेगा, एमएआर क्या काम करेगा, आईसी क्या काम करेगा, डिकोडर क्या काम करेगा, एक्यूमुलेटर क्या काम करेगा, इनपुट आउटपुट रजिस्टर क्या काम करेंगे, एमएआर क्या काम करेगा, वो सारी बातें हम समझेंगे। तो सबका अपना अपना पर्पस है। फिलहाल अगर मैं इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग करता है, तो आप क्या बोलोगे? सॉरी सर, फटाक से, नो सर, कंट्रोल यूनिट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द प्रोसेसिंग। ऑल टाइप ऑफ प्रोसेसिंग एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्लियर यहां तक? कंफर्मेशन दो फटाफट, फटाक से। अरे पढ़ेंगे, बूटिंग का मतलब पढ़ेंगे भैया। आपने बूटिंग का सवाल पूछ लिया तो आपके लिए जवाब दे रहा हूँ। लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी, उसको बूटिंग कहते हैं। खतरनाक शब्द बता दिया मैंने आपको। पहले कंप्यूटर ऑन होता है, फिर आपका पोस्ट होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, फिर वो आपका चेक करता है कि सी ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है कि नहीं पड़ा। फिर वो उसके सेक्टर नंबर, ट्रैक नंबर 0 में जाता है, फिर वो बूट सेक्टर एरिया में जाता है, फिर वहां पे बूट स्ट्रैप लोडर नाम का प्रोग्राम होता है, उसको एक्टिवेट करता है। जब ये सारे कर्म होते हैं उसको बूटिंग कहते हैं। ठीक है जी, इसको बूटिंग कहते हैं बेटा। तो फिलहाल छोड़ो, मेरे को टेस्ट करना छोड़ो, आप यहाँ पे ध्यान दो। कुछ बच्चों को आता होगा, बाकियों को नहीं आता। जिनको जो अभी मैंने लास्ट शब्द बोले समझ में नहीं आए होंगे, टेंशन मत लो, आगे हम देखेंगे। राउटिंग की बात कर रहे हो, रूटिंग की बात कर रहे हो, रुद्र प्रताप जी किसकी बात कर रहे हो? शब्दों को ठीक लिखो जरा। तो फिलहाल अभी जो मैंने आपको जितना पढ़ाया है, इसके संपर्क में अगर कोई डाउट है तो पूछिए। अब ये फालतू की चीजें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कंप्यूटर सिस्टम स्वामी साहब। आप कह रहे हो सर मोबाइल रूट क्या होता है हमारे पास। अरे क्या मैं मोबाइल फोन खेलना सिखा रहा हूँ यहाँ पे क्या? ऐसे तो कोई बच्चा बोलेगा सर टीसीपीआई में वो फिजिकल लेयर है वो बता दो, डेटा लिंक लेयर बता दो, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बता दो, लाइनेक्स का कर्नल बता दो सर। अरे क्या रैंडम सवाल पूछ रहे हो सर? आप अपने आप को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करिए। और आप यहाँ पे ये देखिए कि विकास सर ने जो अभी आज पढ़ाया है, क्या उतना हमें क्लियर है कि नहीं है? बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, सागर बना दूंगा तुम्हें। चलिए, आदित्य कुमार जी कह रहे रिकॉल करवा दीजिए। हमने तो कुछ ज्यादा पढ़ा ही नहीं, हमने तो आज बाबा बाबा खेला, कुंडली कुंडली खेली हम लोगों ने। नहीं, तो हम लोगों को आइए रिकैप करवाते हैं। ऐसा बुरा भी हमने नहीं पढ़ा। हमने कहा था हमारे जीवन में क्या आती है, आईटी आती है, और आईटी के ऊपर क्या आता है, आईटी का बाप कौन है? आईटी का बाप है इंफॉर्मेशन सिस्टम। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं। 18 तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम मैंने आपके समक्ष रखे। और मैंने बोला मुकेश अंबानी सबका इस्तेमाल करता है। मैंने क्या बोला? जो हमारा ब्लैक हैट हैकर है वो मुकेश अंबानी को डिस्टर्ब करना चाहता है, तो जब वो डिस्टर्ब करेगा तो किस में डिस्टर्ब करेगा? इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। मैंने कहा किसी जमाने में इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास क्या होते थे, मैनुअली होते थे, हाथ से काम होता था। पर आजकल तो मैनुअल कुछ होता ही नहीं है। आजकल तो पनवाड़ी भी हमारा ऐसा फोन लेकर बैठा है जहाँ पे डिजिटल पेमेंट सिस्टम होता है। मोची के यहाँ यूपीआई आईडी है, ई रिक्शा में भी आप जाओगे वहां भी पेमेंट यूपीआई आईडी के द्वारा होती है हमारे पास। तो यानी आज के डेट में जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो सारे के सारे कंप्यूटराइज हो चुके हैं। और कंप्यूटराइज का टेक्निकल शब्द मेरे पास क्या होता है? आईटी। क्या होता है मेरे पास? आईटी। आईटी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूंगा तो यहाँ पे कितनी चीजों का समावेश है? 3 चीजों का। एक हो गया हार्डवेयर, एक हो गया सॉफ्टवेयर, और एक हो गया मेरे पास नेटवर्क। है ना? एक एक चीज को हमें खुल खुल के पढ़ना है। तो फिर हमने यहाँ पे क्या जानकारी दी कि आखिरकार जी हार्डवेयर हमारे पास क्या होता है। तो हमने कहा हार्डवेयर नाम के शब्द को 2 पार्ट में तोड़ा। एक नाम मेरे पास हार्ड है और एक नाम वेयर है। हार्ड नाम का शब्द आप तभी जीतोगे जब आप इस शब्द का इस्तेमाल करोगे, दीज आर द टेंजिबल आइटम्स। ठीक है जी। हालांकि इतना बचकाना सवाल कोई नहीं पूछेगा। देखो मेरे पास 9th क्लास का बच्चा भी बैठा है, 10वीं क्लास का बच्चा भी बैठा है, बीटेक वाला बच्चा भी बैठा हुआ है। हर तरह का बच्चा बैठा हुआ है। ऐसे बच्चे भी बैठे हुए हैं जो 80-80 हजार पे कोर्स कर कर आ रहे हैं पर आता कुछ भी नहीं है उनको। और ऐसे बच्चे भी बैठे हैं जो कह रहे हैं कि हमने अपने जीवन आपसे स्टार्ट करा और हम बड़े शुक्रगुजार हैं ईश्वर के कि हमें स्टार्टिंग में एक ऐसा गुरु मिल गया। तो मैं 0 लेवल से लेके आपको हीरो लेवल तक पहुंचा दूंगा। पर हर क्लास में हर बच्चे को नया मिलेगा, इस बात की गारंटी है। तो हार्ड का मतलब क्या होता है? टेंजिबल, यानी वो आइटम जिसको हम छू सकते हैं उसको हमने टेंजिबल का नाम दिया। अब वेयर, वेयर का मतलब क्या होता है? वेयर का मतलब होता है टूल्स। ठीक है भैया। तो फिर हमने बोला कंप्यूटर सिस्टम में कितने टूल्स होते हैं। हमने कहा देखो कंप्यूटर सिस्टम की जो शक्ल होती है वो आपकी इस तरीके से होती है, आवाजें मारना। इस डिवाइस को मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया? कीबोर्ड का नाम दिया। इस डिवाइस को मैंने क्या नाम दिया? माउस का नाम दिया। इस डिवाइस को मैंने क्या नाम दिया? विजुअल डिस्प्ले यूनिट का नाम दिया। अब जिन जिन बच्चों को विजुअल डिस्प्ले यूनिट का नाम याद नहीं आया, ईमानदारी से हाथ लेना, मुंह पे थप्पड़ मारना कि साला लिखने के बाद भी विजुअल डिस्प्ले यूनिट नहीं आया। अभी भी मन क्या कह रहा है? स्क्रीन कह रहा है, मॉनिटर कह रहा है। तो इससे घटियापन वाली बात नहीं है। हमने कहा बीच के डब्बे को हमने क्या नाम दिया? बच्चे ने कहा बीच के डब्बे को सीपीयू नाम दिया। अब यहाँ पे खींच के थप्पड़ मारना। कोई घर में छोटा भाई है तो उसको ले आओ, उसको बोलो मार मेरे मुंह पे, ताकि तभी आपको शर्मिंदगी हो कि पूरी क्लास होगी फिर भी आपने बीच वाले डब्बे को क्या बोल दिया कि सर ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है हमारे पास।
इसको बदले में हमने क्या नाम दिया था, कैबिनेट का नाम दिया था। इसको हमने बदले में क्या नाम दिया था, सिस्टम यूनिट का नाम दिया था। जस्ट अ मिनट, मेरी इंपॉर्टेंट बंदे का फोन आ गया है। मेरे बेटे का फोन था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए हर हालत में। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि सीपीयू जो हमारे पास है वो सीपीयू नहीं है, उसको हम क्या नाम देंगे, कैबिनेट का नाम देंगे, सिस्टम यूनिट का नाम देंगे, टावर का नाम देंगे। उसके अंदर हमारे पास क्या थी, मम्मी। मम्मी का नाम क्या था, मम्मी का नाम था मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के पास हमारे पास क्या है, बच्चा, प्यारा बच्चा, प्यारा बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा। प्यारे बच्चे को हमने क्या नाम दिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का नाम दिया यहाँ पे। सर क्या इस मदरबोर्ड के कोई और बच्चे भी होते हैं, बड़े सारे बच्चे हमारे पास। रैम है, रोम है, स्टैटिक रैम है, डायनेमिक रैम है, पी रोम है, ईपी रोम है, कैश मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी है, बबल मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी है, L1 कैश है, L2 कैश है, L3 कैश है, कैपेसिटर है, ट्रांजिस्टर है, कैथोड है, एनोड है, डायोड है, एंड गेट है, और गेट है, नॉर गेट है, एक्सॉर गेट है। ये सारे बच्चे हैं मदरबोर्ड के। और भी 50 नाम है, अभी सांस फूल रही है, बुढ़ापा आ गया ना। और भी हमारे पास नाम है, पर खास बच्चे का नाम हमने क्या नाम दिया, सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रायवाची नाम, प्रायवाची नाम, प्रायवाची नाम, प्रोसेसर, प्रायवाची नाम, माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू को कितने पार्ट्स में तोड़ दिया हम लोगों ने, सीपीयू को हमने कितने भागों में तोड़ दिया, 3 पार्ट्स में तोड़ दिया। कौन कौन सा, CAR, कार, 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 आवाजें मारो, कार, 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 कार। घर वाले बोले पागल हो गया, बोलो कार, 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 कार। अब कार हमारे पास क्या है, नीमोनिक्स। बोलो मुंह से, नीमोनिक्स टेढ़ा शब्द है, 5 बार बोलो, 10 बार बोलो, नीमोनिक्स, 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 नीमोनिक्स। सी का मतलब मेरे पास क्या है, कंट्रोल यूनिट। आर का मतलब क्या है, रजिस्टर। ए का मतलब क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। घर बैठ के रजिस्टर के 8 7 नाम याद करना। MBR हो गया, MAR हो गया, IR हो गया, IC हो गया, डिकोडर हो गया, एक्यूमुलेटर हो गया, इनपुट आउटपुट रजिस्टर हो गया। कोई कॉपी मेरे पास नहीं पड़ी है, रात को 2 बजे 3 में उठा दोगे, मैं तब भी पेन लेके पढ़ाना स्टार्ट, खून में मिल चुका है सब कुछ। 100% प्रोसेसिंग कौन परफॉर्म करेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म करेगा। कंट्रोल यूनिट कुछ करेगा, करेगा क्या करेगा, अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो बताओ यहां तक क्लियर है। क्लियर है नीतीश कुमार जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस यस यस, डन डन डन, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, क्लियर है, 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 क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, याद करना, रिवीजन करना है। 3 क्लास हो गई, तीनों क्लास का डेटा रिवाइज करना है। ठीक है जी। अच्छा, चैट नजर आ रही है क्या आपको, बताना जरा, चैट का डब्बा नजर आ रहा है आपको। नहीं आ रहा है या आ रहा है, नहीं आ रहा ना। हाँ कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आ रहा है नजर, जल्दी बताओ ना। आधे कह रहे हैं आ रहा है, आधा कह रहे हैं नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। चलो मैं अपने दूसरे फोन में टेस्ट करूंगा इसको। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है। तो फिर बताइए, कमेंट मारिए, कैसी रही आज की क्लास। बढ़िया रही, बकवास रही, एक्सीलेंट रही, गुड रही, बैड रही, एवरेज रही। हाँ, दूसरों की चैट नहीं दिखेगी आपको, अपना दिखेगा डेफिनेटली, मैंने ऐसा कर रखा है। बहुत बढ़िया। अब एक काम करा करो ना, वहां जाके मैं इसको, इस लेक्चर को मैं वहां डाल दूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा। अब जैसे तुम कमेंट मार रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, दिल बाग बाग हो रहा है। सारी थकावट उतर जाती है सर, सारी की सारी। अब ये मैं डालूंगा, यूट्यूब में डालूंगा। अब यूट्यूब में जाके आपने कष्ट करना है, क्या कष्ट करना है, वहां जाके यही कमेंट मारने हैं। जैसा आपको लग रहा है, फंटास्टिक, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे हो, बहुत मजा आ गया, ऐसे डालो। वहां पे क्या होगा, 150 200 300 क्या हो जाएंगे, कमेंट हो जाएंगे। अब यूट्यूब वाला मजबूर हो जाएगा मेरा वीडियो आगे वायरल करने में। अभी पता क्या है, तुम्हें मैंने ना चिराग ले लेके ढूंढा है। बात समझ में आ रही है, जो तुम यहाँ पे फ्री तुम्हें तो बैठ गई हो, पर मैं तुम्हें चिराग ले लेके ढूंढा है। मैंने एक एक बच्चे के लिए 50 50 रुपए खर्चे हैं। मैंने कैंपेन चलाया, किसमें, इंस्टाग्राम में कैंपेन चलाया मैंने, यूट्यूब में कैंपेन चलाया, वहां पे एड में पैसा खर्चा करा मैंने। नहीं बेटा, मैं क्यों यूज करूं टेलीग्राम का इस्तेमाल, कमलजीत जी, कमली जीत, जो भी नाम है आपका। तो इसलिए मैंने 50 50 रुपए खर्चे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये विचार ना बाकी बच्चों के पास जाए, स्प्रेड हो जाए, स्प्रेड हो जाए, स्प्रेड हो जाए। अब हर बार मैं 50 रुपए नहीं खर्च पाऊंगा, मेरी भी क्षमता है ना, एक बार फिर घर भेजना पड़ जाएगा मेरे को। तो अगर आप ये वहीं जाके अपने कमेंट मार दोगे, किसके अंदर, वो यूट्यूब के अंदर, तो डेफिनेटली वहां पे फिर वो क्या होगा, वो फ्री में करेगा। फिर अगली बार जब तुम्हारे रेफरेंस से कोई बच्चा आएगा, वो फ्री में आ जाएगा, तो मैं बोलूंगा अब मेरे को मेरा बच्चा 25 रुपए का पड़ गया।
फिर मान लो तुम 4 5 बच्चे और लेकर आएगा तो फिर मैं क्या बोलूंगा, अब मेरा बच्चा मेरे को 5 रुपए का पड़ गया, तो मेरे को कॉस्टिंग कम करनी है। बात समझ में आ रही है? मेरे को कॉस्टिंग कम करनी है, तो उसमें आपका जरूरत है, आपका साथ चाहिए, मेरे को किसी और का ही भला होना चाहिए। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, कुदरत का नियम है बेटा। ठीक है जी। क्लाउड को छोड़ के क्या कहना चाहते हो? क्लाउड समझ में नहीं आया बेटा आपको? मैं फ्री में क्यों पढ़ा रहा हूँ? नीतीश कुमार कह रहा है फ्री में क्यों पढ़ा रहा हूँ, बोलो गंदा काम कर रहा हूँ क्या? अच्छा, 24 बच्चे गौरव जी आपने ऐड कर दिए? अरे मजा आ गया, तो आप तो 2 रुपए के पड़ गए मेरे को। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया अदा आपका। 7 बजे का टाइम नहीं हो सकता बेटा। अपना शेख साहब, मेरे को थोड़े पैसे भी कमाने होते हैं ना। अबे एमसीएससी का राकेश यादव जी कब क्लास आ रहा है? हमने तो एमसीएससी की बात भी नहीं करी कोर्स कंटेंट के अंदर, आप ध्यान से देखो ना। हमने तो सीसीएनए की बात करी थी, एमसीएससी की तो बात ही नहीं करी हमने। ये टाइम इसलिए लिया मैंने क्योंकि काफी सारे बच्चे जो हैं, काफी सारे प्रोफेशनल लोग हैं, 35 साल के 40 साल के, जो अपनी तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं, वो आते हैं बेचारे 7 बजे 7:30 बजे। 1 घंटा बीवी को भी देना, नहीं तो डाइवोर्स हो जाएगा। तो इसलिए हमने 9 बजे का टाइम रखा है। ठीक है जी। तो स्वरूप जी रोज क्लास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रीजन है कि बाकी दिन मेरे को पैसे भी कमाने पड़ते हैं ना बेटा। कुछ ही तो पैसे लूंगा तभी तो तुम्हारे पे खर्चूंगा। ठीक है, तो आप सपोर्ट करना, थैंक यू सो मच। बढ़े आगे। हाँ हाँ, कुंडली भी बता दूंगा तुम्हें, चिंता मत करो। सबकी कुंडली बता दूंगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। हाँ, कुंडली का बेटा एक असूल होता है हमारा। क्या असूल होता है कि इसमें ना भार चढ़ता है मेरे पे। जैसे मैंने आपके सीरियस बच्चे ही पूछना, मेरे से मजाक वाला बच्चे मत पूछना। सर मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, वो कब वापस आएगी? फिर मैं टैरो कार्ड खेलूंगा ऐसे कर करके, फिर मैं बताऊंगा आने वाली है। तो कुंडली का सिस्टम होता है हमारे पास, बताएंगे जो बंदे परेशान है, कुछ परेशान है, जो वाकई में परेशान है, उसकी हम हेल्प कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है भैया, चलो करने दी एंड। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय गुड बाय। सी यू। गुड नाइट। बाय बाय। जय हिंद, भारत माता की जय। वंदे मातरम। भगत सिंह की जय। मेरे मोबाइल में भगत सिंह जी बैठे हुए हैं, दिल में बैठे हुए हैं, तो भगत सिंह जी की जय। चलो बेटा।